यस, वेलकम बैक एवरीवन। माफ़ करिएगा, लाइव में थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली मैं वॉशरूम में था, तो किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी उँगली वहाँ पे थी, तो थोड़ा-सा लग गया था, तो उसके लिए थोड़ा क्लीनअप विनअप करने गया। फिर थोड़ा खून आ गया था, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, माफ़ करिएगा। चलिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। डिबेट पढ़ रहे थे अपन अंडर सेक्शन 87 ए। ठीक है, इसके अंदर ओल्ड टैक्स रिजिम में तो कोई लफड़ा नहीं है। जो न्यू रिजिम है 115 BAC वाला, सेक्शन 115 BAC वाला, उसमें अपने को थोड़ी टेक्निकलिटीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखिए, अगर आपका टोटल इनकम है अप टू 12 लैक्स, 12 लाख तक है, तो नो टैक्स है, कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, अगर आपका टोटल इनकम 12 लाख से ज्यादा है बट अप टू 12,70,588 है, तो यहां पे आपको मार्जिनल रिबेट मिलेगा। मार्जिनल रिबेट मिलेगा मिलेगा एंड इस केस में आपका टैक्स पेबल वुड बी इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, इनकम ओवर रुपीज 12 लैक्स। 12 लाख के ऊपर वाली जो इनकम है वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे अपन ने देखा था 12,15,000 इनकम है तो टैक्स पेबल कितना था, 15,000। 12,50,000 इनकम है तो टैक्स पेबल कितना था, 50,000। 12,70,000 इनकम है तो टैक्स पेबल था 70,000। ठीक है, ओके। अब ये पूरा का पूरा आपको ध्यान में रखना है। इसको आप कहीं पे अच्छे से संभाल के लिख के रख दो। ठीक है, अब मैंने इस दौरान नया पीडीएफ भी मंगवा लिया। जो मैंने बोला था ना आपको कि मेरे पास थोड़ा पुराना पीडीएफ है, तो ये फाइनल पीडीएफ है जिसका बुक आपको मिला होगा। ठीक है, इस पीडीएफ के अंदर मैंने सब कुछ डाल रखा है, बहुत ज्यादा डिटेल में दे रखा है। कहाँ कहाँ पे ये टैक्स ऑन 12,15,000 जो मेरे पीडीएफ में नहीं था पहले, ये सारा का सारा डिटेल में दे रखा है। ठीक है, तो आपसे गुजारिश है कि आप ये पढ़ लीजिएगा। ये देखो, यहाँ पे ये जो अपना मेरे पुराने वाले पीडीएफ में चेंज था ना, गलत था, कि 500 रुपए का रिबेट मिलेगा और 70,000 पेएबल है, तो वो क्लियर हो गया है। ठीक है, अब देखो एक बार मैं एग्जाम्पल को जो अभी मैंने लिखवाया ना, ये वाला, कि इनकम अगर 12 लाख से ऊपर है पर 12,70,000 तक है, तो मार्जिनल रिबेट मिलेगा, टैक्स पेएबल आएगा बट थोड़ा सा। और तीसरा केस बनता है टोटल इनकम ग्रेटर देन 12,70,588, तो आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगा, नो रिबेट। ये तीन चीजें हैं, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, मैं आई मेक श्योर मैं इसको चार्ट बुक में इंक्लूड कर दूं, तो रिवाइज करते वक्त अपने को और आसान होगा। बट फिर भी आप इसको एक बार लिख के रख दो अपने पास। अब ये जो लिखवाया अपन ने कि 12 लाख के ऊपर इनकम है, 12,70,588 तक, तो टैक्स पेबल कितना आएगा, इनकम ओवर 12 लैक्स। तो देखो 12 लाख 8,000 है, तो टैक्स पेबल कितना है, 8,000। 12 लाख के ऊपर का इनकम 1270 है, तो टैक्स पेबल कितना है, 70। अब इसका रिबेट कैसे निकालेंगे, अगर एक मैं आपको निंजा टेक्निक बताऊं ना, निंजा टेक्निक, तो अपन ने क्या करना है, ये जो इनकम है 12 लाख के ऊपर वाली, ये कब की बात कर रहा हूं मैं, जब इनकम 12,70,588 तक है तब तक ही। अगर उससे ज्यादा है तो रिबेट मिलता ही नहीं, लफड़ा ही नहीं है। तो ये फिगर अपने को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा है और कहां तक है, 12,70,588 तक है। देखो 12 से कम है तो कोई टैक्स ही नहीं है, पूरा रिबेट मिल जाएगा। 12 लाख से लेके तो 12,70,588 तक है, तो रिबेट मिलता है बट पूरा नहीं। दीदी क्या बोली थी कि जितनी इनकम 12 के ऊपर है दे दे टैक्स में। तो अब हमको ये पता है कि इनकम इतनी है और टैक्स पेबल इतना है, बट मार्क्स तो मिलेंगे रिबेट के, ये रिबेट भी कैलकुलेट करने के मार्क्स है। तो ये रिबेट कैसे कैलकुलेट करूं मैं, कैसे कैलकुलेट करूं मैं इसको, तो देखो क्या करना है, ये जो इनकम है, जो भी आपकी इनकम है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 12 लाख 8,000 ही है या 1270 ही है। क्वेश्चन में हो सकता है 12,30,000 आ जाए, 12,40,000 आ जाए। तो जो भी आपकी इनकम है उस पर आपको टैक्स निकालने का है। टैक्स ऑन टोटल इनकम निकालो, क्या करेंगे,
इस पे जो आपकी इनकम है उस पे टैक्स निकालेंगे, ठीक है? उसमें से माइनस कर देंगे क्या? इनकम ओवर 12 लाख। अब 12 लाख 8,000 पे ये मेरे एग्जांपल में कितना टैक्स आ रहा है? 61,200, ठीक है? 61,200 ये एक्चुअल टैक्स है। बट टैक्स पे कितना करना है? निंजा टेक्निक मैंने बताया था। 12 के ऊपर वाली इनकम 8,000 टैक्स पे करना है। तो 61,200 में से करो, कैलकुलेट करो, 8,000 माइनस कर दो, तो अपने आप आपका रिबेट आ जाएगा। अब आपको लग रहा होगा मैंने ये निंजा टेक्निक दिया है, तो नहीं, यही स्टेप्स है, यही स्टेप्स है कैलकुलेट करने की। स्टेप्स टू कैलकुलेट रिबेट। मार्जिनल रिबेट लिख रहा हूं, ठीक है? पहला, कैलकुलेट टैक्स ऑन टोटल इनकम। सेकेंड, कैलकुलेट इनकम ओवर 12 लैक्स, 12 लाख के जो ऊपर इनकम है। अब ये टैक्स ऑन टोटल इनकम को मैं क्या बोलता था? एक्स्ट्रा टैक्स। इसको एक्स्ट्रा टैक्स क्यों बोलता था? क्योंकि जब 12 लाख से कंपेयर करोगे तो 12 लाख पे टैक्स जीरो है, तो ये जो टोटल इनकम पे टैक्स आएगा वो पूरा का पूरा एक्स्ट्रा ही होगा। इनकम ओवर 12 लाख, इसको अपन क्या बोलते थे? एक्स्ट्रा इनकम। और थर्ड स्टेप, रिबेट क्या रहेगा? रिबेट रहेगा 1 माइनस 2। है ना? यही आंसर आ जाएगा अपना। क्लोज है, यही करना है टोटल इनकम। बट ये कब करना है? जब इनकम कहां तक है? ओनली फॉर टोटल इनकम ग्रेटर देन 12 लाख, बट अप टू 12,70,588। उससे ज्यादा रही तो रिबेट मिलता ही नहीं है, उससे कम रही तो 12 से कम रही तो पूरा का पूरा रिबेट है, जीरो टैक्स पेएबल है। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है, ठीक है? चलो, इस दौरान एक बच्चे का जब मेरे को लगा था ना, तो मैं वो थोड़ा क्लीन विन कर रहा था, तो एक बच्चे का मस्त रिव्यू आ गया कि सर मैंने बहुत क्लियर हो गया वगैरह वगैरह। तो भैया शुक्रिया। अब मैं हर बैच में ये ट्रेंड करता हूँ, भैया हर लेक्चर के बाद आपको जो इस लेक्चर में अच्छा लगा आप वो भी बता दोगे मेरे को, आपको जो इस लेक्चर में अच्छा नहीं लगा वो भी आप मेरे को बता दो। मतलब ये बात तो लाइव वालों के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है। खैर रिकॉर्डेड वालों के लिए तो क्या है, कोई दिक्कत ही नहीं होती है। रिकॉर्डेड वालों के लिए अगर कोई चीज मैंने बताई आपको वापस से देखना है तो आप पीछे जाके वापस देख सकते हो, ठीक है? रिकॉर्डेड वालों का लोड नहीं है, लाइव वालों के लिए, ठीक है? और रिकॉर्डेड वाले भी जो भी आपको लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो आप ये कमेंट करके मेरे तक पहुंचा सकते हो। मैं बच्चों के जैसे खुश हो जाता हूँ। ये छोटे बच्चे कैसे खुश होते ना कि कुछ भी उनकी तारीफ कर दिया तो वाह 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 मजा आ गया, वैसे ही मेरे को भी मजा आ जाता है। इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ठीक है? ये नंबर है, इस पे आप भेज सकते हो जो भी आपके रिव्यूज है। अगर इन केस कभी आपको लगता है कोई सजेशन देना है कि सर यहाँ ये करा करो, यहाँ वो करा करो, तो आप बताया करो। मैं आई एम ऑलवेज ओपन टू सजेशंस। लोगों की, बच्चों की, लोगों की छोड़ दो, बच्चों की सुन सुन के ही यहाँ तक पहुंचा हूं। ट्रस्ट मी, मैं पहले क्लास में ऐसे बहुत सारे ऐसे अजीबो गरीब शब्द यूज कर लेता था कि भाई साले बोल दिया, चोमू बोल दिया। होता है, जवान था, बच्चा था, बेसिकली 20 साल में आई स्टार्टेड टीचिंग। तो फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक मेरे को एक स्टूडेंट थी मेरी, हिताली करके, मुंबई की। शी वॉज वेरी, मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा बड़े थे वो। तो मेरे को बोलते थे कि सर आप पढ़ाते तो बहुत अच्छा हो, पर अगर आपको ऑल इंडिया फैकल्टी बनना है तो ये वर्ड्स से काम नहीं चलेगा। मतलब जो झिल्लट बच्चे हैं, मतलब टाइम पास वाले, उनको तो मजा आ जाएगा, बट जो बच्चा जेन्यूनली पढ़ रहा है, जो बच्चा एक प्रॉपर वेल टू डू फैमिली बैकग्राउंड से है, जिसके घर में ये सारी बातें नहीं करते, उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो दैट वाज अ रिव्यू जो मैंने बहुत दिमाग में रखा। नहीं तो मैं पहले लोगों को साले, गधे, ऐसे कुछ के कुछ बोल देता था, बट फिर मैंने इसको कंट्रोल किया। तो मैं आई एम ऑलवेज ओपन टू फीडबैक, ठीक है? चलिए, अब एक काम करिए, ये जो मैंने करवाया ना, इसको एक बार आप फिर से पढ़ लीजिए।
ये मार्जिनल रिबेट वाला केस, ठीक है, यहां से लेके पूरा यहां तक। आई वॉन्ट यू गाइस टू रीड दिस थिंग। अभी के अभी पढ़ना, घर पे आके पढ़ने की बात नहीं करना, ठीक है। आज अपना सिलेबस देखो, सुनो, वैसे ही जो अपने को पढ़ाना था ना, पहले मैंने 1.5 घंटे में पढ़ा दिया। अभी मेरे को बस आपको सरचार्ज के रेट्स याद करवाने, वो मैं लिख लिख के याद करवा दूंगा। और मार्जिनल रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट मैंने बोला था ब्रेक के बाद करूंगा, बट फिर वो बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगा, ठीक है, तो उसको अपन कल करेंगे। कोई घाई नहीं है, अपने कोई भाग के जाने की घाई नहीं है। तो आज अपने को ज्यादा कुछ है नहीं अभी पढ़ने के लिए, तो आप इसको एक बार अच्छे से और कंप्लीट कर लो बेटा। मैं चाहता हूँ साथ साथ में ही कर लो, ठीक है। फुल स्क्रीन कर दे रहा हूँ, जो भी लग रहा है चैट बॉक्स में आप बता देना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। कहां से कहां तक पढ़ना है? कि यहां से लेके तो ये क्वेश्चन तक। ये अमाउंट याद रखना है, 12,70,588, ठीक है। पढ़िए इसको, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, प्रॉपरली पढ़िए, ये जो नया पीडीएफ है उसमें से। ये जो मैंने मार्क करा है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है जो रट्टा मारने की है। इट इज बेसिक, सिंपल है। लॉजिकली अगर सोचोगे ना तो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन करना है सर, ताजा ताजा। मैंने बोला ठीक है, बिल्कुल कर लेंगे। अपन निकालते हैं टैक्स ऑन टोटल इनकम है 12,40,000, इसका निकालिए आप। 12,40,000 इसका आप निकालिए एक बार, ठीक है। पॉज करिए, निकालिए। पहले एक बार आप ट्राई करिए। टोटल इनकम कितना है? 12,40,000 है, मतलब 12 लाख से ज्यादा है। अगर 12 लाख से कम रहेगा तो भैया मैं सीधा टैक्स कैलकुलेट कर लूंगा, रिबेट मिल जाएगा। मार्जिनल रिबेट वगैरह का कॉन्सेप्ट समझने की, सोचने की जरूरत भी नहीं है, बराबर है। बट क्योंकि मेरा इनकम 12 लाख से ऊपर है और 12,70,588 से कम है, तो मेरे को क्लिक होगा, लाइट लगनी चाहिए कि यहाँ पे मार्जिनल रिबेट का कॉन्सेप्ट आएगा। फिर मैं क्या करूंगा? स्टेप 1, टैक्स निकालूंगा ऑन टोटल इनकम, दैट इज 12,40,000। 12.40 लैक्स में मैं टैक्स निकालूंगा। फर्स्ट 4 लाख पे आएगा 0, अगले 4 लाख पे आएगा 5%, कितना होता है 20,000। उसके अगले 4 लाख पे आएगा 10%, 40,000। ये हो गया 12 लाख पे 60,000। और अगले 40,000 पे 15%, 6,000। तो टोटल टैक्स आ गया 66,000, बराबर है। अब मेरी निंजा टेक्निक है ना, मेरे को पता है टैक्स भरना कितना है।
12 लाख के ऊपर की इनकम 40,000 टैक्स पेबल रहेगा, ये पहले ही पता है, बट उससे मार्क्स नहीं आते। अगर एमसीक्यू में आ गया तो मार्क्स आ जाएंगे, बट अदर देन दैट पूरा क्वेश्चन अगर सॉल्व करने को आया तो मार्क्स नहीं आएंगे। तो भैया निकालेंगे ना पूरा। सेकंड स्टेप, इनकम ओवर 12 लाख। 12 लाख के ऊपर इनकम कितनी है? 40,000। देयरफॉर रिबेट कितना रहेगा? अगर देखो मैंने अब जो निंजा टेक्निक बताई थी वहां से सोचो, टैक्स कितना है? 66। भरना कितना है? 40,000। तो 66 में से 40 माइनस कर दो, ऊपर का 26,000 का हमको रिबेट मिल गया। एज सिंपल एज दैट। अगर आप शांति से लॉजिकली सोच के समझ के पूरा जो मैंने क्लास में करवाया उसको करके क्वेश्चन सॉल्व करूंगे ना, बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा भाई। कोई मतलब कोई टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, ये आ गया। अब ये कुछ क्वेश्चंस है, ये करने के अपने को। कंप्यूटेशन ऑफ रिबेट ओल्ड टैक्स रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से रिबेट निकालना है। केस 1 ठीक है, करके देखते हैं। रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, ठीक है, रेसिडेंट इंडिविजुअल होना। ओल्ड टैक्स रिजिम है तो इनकम कितना होना? 5 लाख के अंदर होना। 5 लाख के अंदर है, रिबेट मिलेगा क्या? हो तो 4,90,000 पे टैक्स कितना लगता ओल्ड टैक्स रिजिम में? पहले 2.5 लाख पे 0, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जितना भी इनकम है उस पर 5%। कितना इनकम है? 4,90,000 में से 2.5 माइनस कर दो, 2,40,000 का इनकम है, 5% वाला स्लैब। तो 2,40,000 पे 5% करो तो 12,000 का टैक्स आ जाएगा। और रिबेट कितना मिलता है? टैक्स पेबल और 12,500 विच एवर इज लोअर। टैक्स पेबल है 12,000, 12,500 दोनों में से क्या लोअर है? 12,000। तो 12,000 का रिबेट मिल जाएगा। 12,000 का टैक्स था, 12,000 का रिबेट आया, टैक्स पेबल 0 हो गया। ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है जिसका कोई खास जरूरत है नहीं। सेकंड केस, सर ये लिख के बताओ ना बेटा, इतने सारे क्वेश्चंस करवाए यार। एक आपको चाहिए तो आप लिख के रख दो इसको पूरा अच्छे से, लिख लो आप। मेरे को थोड़ा पानी पीने का टाइम दे दो, बीमार आदमी हूँ, इंजर्ड हूँ अभी। अरे बेटा कैल्सी देना रे। केस 2 पे आ जाओ। रेसिडेंट इंडिविजुअल है, इनकम कितना है? 5 लाख के ऊपर है, रिबेट नहीं मिलता। फिर क्या करेंगे? टैक्स निकालेंगे 5,12,000 पे। तो क्या आएगा? पहले 2.5 लाख पे 0, अगले 2.5 लाख पे 5%, 12,500, और उसके ऊपर वाले 12,000 पे 20%, 2,400, 900, 4,1, 14,900। क्या है? रिबेट मिलता ही नहीं, टैक्स पेबल 14,900 है। ठीक है। केस 3, सर सीनियर सिटीजन है। ऐसा करो, सीनियर सिटीजन है, अब क्या करे? मैंने कुछ बोला तुमको रिबेट के किस में? मैंने बोला कुछ कि सीनियर होना, लहसन होना, अदरक होना, कांदा होना, भजा होना? नहीं, मैंने क्या बोला? इंडिविजुअल होना और रेसिडेंट होना। तो भैया ये दोनों के केस में रिबेट मिलता। ऐसा नहीं है कि सीनियर सिटीजन को रिबेट नहीं मिलता। अगर ऐसा होता तो लिखा रहता था। जैसे ओल्ड टैक्स रिजिम में सीनियर सिटीजन का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख है, बताए हुआ है ना? हाँ। सुपर सीनियर का कितना है? 5 लाख है, बताए हुआ है ना? हाँ। तो रिबेट में मैंने बोला ऐसा सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन इनका अलग ट्रीटमेंट है? नहीं। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सीनियर है सुपर सीनियर है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये समझने के लिए क्या जरूरी है? इंडिविजुअल है क्या? हाँ है। रेसिडेंट है क्या? हाँ है। टोटल इनकम 5 लाख से कम है क्या? हाँ है। अब रिबेट मिलेगा, ये फिक्स हो गया। कितना मिलेगा? टोटल इनकम पे का टैक्स। बट अब याद रखना कि जब आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो तब सीनियर सिटीजन होने के वजह से इनको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलेगा 3 लाख का। तो 4,25,000 का अगर इनकम है तो इसमें पहले 3 लाख पे 0 और अगला 1,25,000 पे 5%। करो कैलकुलेट, 125 इंटू 5%, 6,250 का टैक्स लाइबिलिटी है। और रिबेट कितना मिलता है? टैक्स लाइबिलिटी और 12,500 विच एवर इज लोअर, 6,250 का
टैक्स रिबेट मिल जाएगा। टैक्स पेबल 6250, रिबेट 6250, टैक्स पेबल 0। ठीक है। फोर्थ केस, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, सीनियर को मिलता, रेसिडेंट है, बढ़िया है, इनकम 5,40,000 है, नहीं मिलता, नहीं मिलता, 5,40,000 है, नहीं मिलता। ठीक है, फिर 5,40,000 पे टैक्स निकालो यार। तो सेम करूंगा, पहले 2.5 लाख पे 0। अरे नहीं 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 नहीं, सीनियर है सर, सीनियर है सर, गलत कर रहे हो। पहले 3 लाख पे 0, अगले 2 लाख पे 5%, 10,000, और ऊपर के जो 40,000 है, 5 लाख के ऊपर के 40,000 पे 20%, 40,000 20%, 8,000, तो टोटल टैक्स आएगा 18,000। और रिबेट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, तो टैक्स लाइबिलिटी वुड भी 18,000। ठीक है। फिफ्थ केस, इंडिविजुअल है बट नॉन रेसिडेंट है, रिबेट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इनकम कितना है? 2,60,000, मां कसम सर, रिबेट मिलना चाहिए ना। रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका इनकम 5 लाख से कम है उसको मिलता। ये आदमी इंडिविजुअल है, इनकम 5 से कम है, पर ये आदमी कौन है? नॉन रेसिडेंट है, इसको रिबेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर रिबेट नहीं मिलेगा तो क्या है? खत्म हो गया काम? नहीं, टैक्स लाइबिलिटी तो निकालना पड़ेगा ना। तो क्या रहेगा? सर मन में एक डाउट आ रहा, नॉन रेसिडेंट को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलता क्या? हाँ मिलता, नालायक को लिख के दिया है ऊपर, रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलता। तो पहले 2,50,000 पे 0, अगले 10,000 पे 5%, 10,000 का 5% 500 आ गया, वही टैक्स लाइबिलिटी है। ठीक है। सिक्स केस, एचयूएफ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, रिबेट नहीं मिलता। सर रेसिडेंट है, टैक्स लाइबिलिटी सॉरी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है। अरे पर एचयूएफ है ना, इंडिविजुअल को ही मिलता है, एचयूएफ को नहीं मिलता, एओपीबीवाई को नहीं मिलता, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन को रिबेट नहीं मिलता। तो ठीक है, रिबेट नहीं मिलेगा बट टैक्स तो निकालना पड़ेगा। क्या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलता है एचयूएफ को? हाँ मिलता है। मेरी अगर एचयूएफ है ना तो मेरा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अलग है, एचयूएफ का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अलग है। इसलिए लोग एक काम को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके आधा खुद का रखते, आधा एचयूएफ का रखते, ताकि 2 अलग अलग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ले सके। मैंने आपको बताया था ना, एचयूएफ टैक्स प्लानिंग डिवाइस है, मैंने बताया था एचयूएफ टैक्स प्लानिंग डिवाइस है। अभी मैंने बस उसका आपको एक बेसिक इंट्रो दिया कि इंडिविजुअल को अपना अलग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिल रहा है, एचयूएफ को अपना अलग बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिल रहा है। समझे? तो एक ही बिजनेस को 2 पार्ट में तोड़ दो, आधा मेरा है आधा उसका है, तो क्या होगा? मेरी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में एचयूएफ की भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिल जाएगी, उतना टैक्स बच जाएगा अपना। ठीक है, खैर इसकी बात आगे अपन और डिटेल में करेंगे। अभी देख लो 2,65,000 है, पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, अगले 15,000 पे 5%, एचयूएफ के लिए भी सेम रेट है, स्लैब रेट्स, तो 750 का टैक्स है, रिबेट मिलता नहीं, टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा 750, बात खत्म है, क्लोज हो गया बेटा। समझा दिया मैंने पूरा अच्छे से ये। ठीक है। अब सर ये टैक्स कैलकुलेशन कैसे हुआ? 12,000, ये जो टैक्स आया ना, ये इसका नीचे बता रखा है 12,000, 14,900, 6,250, 18,000, 500, 750, सब बता रखा है नीचे, गरीब जैसे मत करना। ठीक है, कुछ स्पेशल नोट्स है। 87A का रिबेट तभी मिलेगा जब रेसिडेंट हो, इंडिविजुअल हो, प्लस टोटल इनकम आपका 5 लाख से कम हो। यहाँ पे एक चीज लिखना नहीं रह गया, ओल्ड रिजीम की बात कर रहे हैं। अच्छा ओके, ऊपर वाली कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये नोट्स है, ऐसा है वो। नॉट अवेलेबल टू नॉन रेसिडेंट, पता है। नॉट अवेलेबल टू एचयूएफ फर्म कंपनी, पता है। सीनियर सिटीजन भी इंडिविजुअल है, इसलिए उनको रिबेट मिलता। रिबेट इज लोअर ऑफ टैक्स पेबल और 12,500 ओल्ड स्कीम। नो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ इन ओल्ड स्कीम, पता है हमको, ये सब हमको पता है बेटा। ठीक है सर, ये उस क्वेश्चन के स्पेशल पॉइंट्स है, इस टाइप का है। ठीक है, ओके। अब आते हैं, यहाँ हो गया अपना रिबेट खत्म। अब मेरे को लगेगा और 25-30 मिनट, क्योंकि मैंने पहला लेक्चर ऑलरेडी लंबा ले लिया था, तो मैं ये लेक्चर छोटा लूंगा, आप चिंता ना करो। बट पहले मैं एक बार चाहता हूं कि अब सारे बच्चे
ये जो है ना सरचार्ज, इसको एज इट इज कॉपी कर लो, इस सरचार्ज को एज इट इज कॉपी कर लो अपने बुक में। देखो पिछले बार मैं क्या करता था पता है, ये ओल्ड रिजिम अलग देता था, न्यू रिजिम नीचे दिया, उसके कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। यहाँ पे क्या है, साथ साथ में, सामने सामने। थोड़ा टाइम लगा, थोड़ी ज्यादा एडिटिंग लगी, बट हो गया काम, ठीक है। अब डिबेट हमारा क्लोज हो चुका है। एक बार मैं आता हूं पेज नंबर 1 पे। एक बार देख लो क्या क्या हो गया क्लोज। एक मिनट, मैं कुछ ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रहा है। चलो आ जाओ, देखो अभी अपन देख लेते हैं अभी तक अपन ने चैप्टर में क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। मीनिंग ऑफ टैक्स हमारा हो चुका है, वायर टैक्सेस लेविड हमारा हो चुका है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस हमारा हो चुका है, हायरार्की हमने देख लिया है। ये चारों चीजें नॉट फॉर एग्जाम है, एनएफईज है ये, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स हो चुका है, अभी हो चुका है। आगे जीएसटी में फिर से आएगा, ये सेम कॉपी पेस्ट है, ठीक है। पावर टू लेवी टैक्स हो चुका है, जहां पे हमने आर्टिकल 246 का 7 शेड्यूल देखा था, जिसकी 3 लिस्ट थी। चार्ज ऑफ इनकम टैक्स हमारा हो चुका है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर हो चुका है। एक्सेप्शन टू द रूल, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन नेक्स्ट असेसमेंट ईयर हो चुका है। फर्स्ट प्रीवियस ईयर ऑफ बिजनेस हो चुका है। डेफिनेशन ऑफ पर्सन हो चुका है, नेचर ऑफ कंपनी हो चुका है, स्लैब रेट हो चुका है। डिफरेंस बिटवीन न्यू टैक्स रिजीम ओल्ड टैक्स रिजीम हो चुका है। रिबेट अंडर सेक्शन 87 हो चुका है, मार्जिनल रिबेट रूल हो चुका है, ठीक है। यहां पे लिखना ओनली फॉर न्यू रिजिम 115 BAC। ये बार बार क्यों लिखवा रहा हूं मैं 115 BAC, ताकि आपको धीरे धीरे याद हो जाए, ठीक है। अब 17th वाला रेट ऑफ सरचार्ज अभी अपन करेंगे, ठीक है। अब जो बीच में बच्चे पूछ रहे थे ना सर स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स, ये मैंने जो आपको बताया था ना कि स्लैब रेट्स अपन पढ़ रहे हैं, नॉर्मल इनकम पे स्लैब रेट्स और स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट्स। तो स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स और उसका भी क्या दे रखा है, क्विक व्यू दे रखा है, मतलब बस ऊपर ऊपर से बताया हुआ है। क्यों, क्योंकि वो रिस्पेक्टिव चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। और अपन चैप्टर 1 के अंदर बेसिक के अंदर एक स्पेशल इनकम डिस्कस करेंगे, अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम। इस पे ना 78% का टैक्स लगता, कितना, 78% फ्लैट। वो कैसे लगता वो अपन बाद में जब पढ़ेंगे तब करेंगे, एक हाथ 2 दिन में हो जाएगा, वो भी मतलब कल ही हो जाएगा मोस्टली, ठीक है। इसके बाद मेरे हिसाब से अपने 2 सेशंस और लगेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ओके। चलो चलते हैं बच्चों। चलो बच्चों चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट का नाम है सरचार्ज। क्या आपने कभी सुना है ये सरचार्ज का नाम? ये सरचार्ज इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स बनाने में हेल्प करता है। सरचार्ज इनकम टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स बनाने में हेल्प करता है। सर कैसे? अगर आपने सुना होगा तो हमने ये देखा था कि भैया इनकम टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स या डायरेक्ट टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स, मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी उतना उतना ज्यादा टैक्स रेट आएगा। इसका एक एग्जांपल हमने सरचार्ज देख लिया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है सरचार्ज का। सरचार्ज क्या है? सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, बाद में कंफ्यूजन क्रिएट होती है। सरचार्ज क्या है? टैक्स नहीं, एडिशनल टैक्स। एडिशनल टैक्स, ओ माय गॉड, सरचार्ज एक एडिशनल टैक्स है। मतलब इनकम टैक्स पे
के अलावा सरचार्ज लगता है, और ये एडिशनल टैक्स लगता है लेविड ऑन, याद रखना, LEVIED, लेविड ऑन टैक्स। ये जो सरचार्ज है ये काय पे लगता है? ये टैक्स पे लगता है। ये इनकम पे नहीं लगता, टैक्स पे लगता। सर इसमें क्या बड़ी बात बता रहे हो? बाद में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता सरचार्ज इनकम पे लगता है कि टैक्स पे लगता है। सरचार्ज लगता है टैक्स पे, समझे? तो भैया फ्लो कैसे रहेगा? आपकी इनकम रहेगी, इस इनकम पे आप टैक्स निकालोगे, और ये टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगेगा। याद रखना, ये टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगता है। सरचार्ज कभी भी इनकम का परसेंटेज नहीं होता, याद रखिएगा। सरचार्ज कभी भी इनकम का परसेंटेज नहीं होता। सरचार्ज को इनकम से नहीं जोड़ने का। सरचार्ज हमेशा लगेगा टैक्स पे। मतलब जो हमको इनकम दिया रहेगा ना, उस पे हम टैक्स निकालेंगे, और टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगेगा। जो भी सरचार्ज के रेट्स है, 10%, 15%, 25%, 37%, जो भी रेट्स है ना, जो आगे अपन देखने वाले हैं, वो हमेशा टैक्स पे लगेंगे। मतलब सरचार्ज विल बी कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स। सरचार्ज विल बी कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स। जो नॉर्मल इनकम टैक्स है वो हम कैसे निकालते हैं? इनकम पे निकालते हैं। सरचार्ज भी क्या इनकम पे लगेगा? नहीं, सरचार्ज टैक्स पे लगता है। सरचार्ज टैक्स पे लगता है। इसका एक दो एग्जांपल दूंगा, बट पहले मैं चाहता था आप थ्योरी समझ लो। बहुत क्लियर है दिमाग में? सरचार्ज एक एडिशनल टैक्स है जो टैक्स पे लगता है, टैक्स पे लगता है। ठीक है, इसमें पता है कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होती है? क्योंकि सरचार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा, सरचार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा, ये इनकम पे डिपेंड करता है। सरचार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा, ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है। और एक बार ये डिसाइड हो गया कि सरचार्ज लगने वाला है, लेवी डिपेंड्स ऑन इनकम बट सरचार्ज इज लेवीड एज परसेंटेज ऑफ टैक्स। ये जो बात मैंने बोली है ना, ये बहुत काम की बात है। लेवी डिपेंड्स ऑन इनकम, सरचार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा ये डिपेंड करता है आपकी इनकम कितनी है। बट एक बार ये डिसाइड हो गया सरचार्ज लगने वाला है, तो सरचार्ज काय पे लगता है? टैक्स पे लगता है। ठीक है, याद रखना है बात, कोई बड़ी बात नहीं है, आगे वैसे ही नॉर्मल है। बट क्या है, स्टार्टिंग से ही अगर पिक्चर क्लियर रहे तो बाद में कंफ्यूजन होने का चांस नहीं है। ठीक है, तो सर सरचार्ज के रेट क्या है? देखिए, आ जाइए। सरचार्ज के रेट क्या है? ये मैं बात कर रहा हूं ओल्ड स्कीम की, ये मैं बात कर रहा हूं ओल्ड स्कीम की। अभी ये शेयर मार्केट इनकम वगैरह इसको छोड़ दो, ये बाद में की बात रहेगी। पहले अपन बेसिक बेसिक करते हैं। ठीक है, ये अभी इसको छोड़ देते हैं, पहले बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप ओल्ड स्कीम में हो, अगर आप ओल्ड स्कीम ऑप्ट करते हो, मतलब ओल्ड स्कीम ऑप्ट कैसे करोगे आप? आपको न्यू स्कीम जो डिफॉल्ट है उसको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। उसको ऑप्ट करते हो आप ओल्ड स्कीम को, और आपका टोटल इनकम 50 लाख से कम है, टोटल इनकम 50 लाख या उससे कम है, तो सरचार्ज नहीं लगेगा। मतलब जिस बंदे का टोटल इनकम 50 लाख से कम है या 50 लाख है, उसको सरचार्ज नहीं लगता। 50 लाख या उससे नीचे अगर आपकी इनकम है तो सरचार्ज नहीं लगता। ठीक है, बट अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ तक, 50 लाख 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक अगर आपकी इनकम है, तो आपको 10% सरचार्ज लगेगा। ठीक है, मैं इसका कैलकुलेशन करके बताता हूं, डोंट वरी, पहले मेरे साथ याद रखो। 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है, 50 लाख से ज्यादा है 1 करोड़ तक 10%,
1 करोड़ से ज्यादा है 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से ज्यादा है 5 करोड़ तक आपकी इनकम है 25% का सरचार्ज लगेगा, और 5 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो 37% का सरचार्ज लगेगा। ये रटना है रेट से, ये याद करना है। सर समझ में आ गया पर एग्जाम में याद नहीं आया, उसका क्या करूं? ठीक है ना, तो इसको याद रखना है। 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है, 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक, 50 से ऊपर 1 करोड़ तक, 50 से ऊपर 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक, 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ तक 25%, और 5 करोड़ के ऊपर अगर आपकी इनकम रही तो 37%। ये है ओल्ड रिजीम में। ओल्ड रिजीम में सर स्क्रिबल करेंगे सर? मैं बोला बिल्कुल करेंगे भाई, स्क्रिबल करना तो बनता है। अप टू 50 लाख, अप टू 50 लाख नील नहीं लगेगा। 50 लाख से ज्यादा बट 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक अगर इनकम है तो 25%, और 5 करोड़ के ऊपर अगर आपकी इनकम है तो 37%। ये सारे परसेंट काय पे लगेंगे? इनकम पे नहीं, परसेंटेज ऑफ टैक्स। एक एग्जांपल दे दूं साथों साथ? ठीक है चलो, एक साथ साथ में एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। किसी इंसान की इनकम है 60 lakhs, ओल्ड रिजीम प्लस इंडिविजुअल प्लस एज इज इक्वल टू 40 साल। ठीक है, इनकम है 60 लाख, तो पहले क्या करेंगे अपन? निकालेंगे टैक्स ऑन 60 lakhs। कितना आएगा? पहले 2.5 लाख पे 0, अगले 2.5 लाख पे 5%, 12,500, अगले 5 लाख पे 20%। 5 लाख मतलब अरे वो 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख तक 1 लाख रुपए, ये पहले 10 लाख पे का टैक्स हो गया। देखो ना, पहले 2.5 लाख, अगले 2.5 लाख और अगले 5 लाख, 10 लाख पे का टैक्स है। 10 लाख पे कितना टैक्स आता है याद रख लो इसको। ओल्ड रिजिम में 10 लाख पे टैक्स आता है 1,12,500, अगर सीनियर नहीं रहा तो। ठीक है, न्यू रिजिम में मैंने आपको याद करवाया था 24 लाख पे 12 लाख लगता, 24 लाख पे 12 लाख लगता। ठीक है, अब ये 10 लाख हो गया, अगले 50 लाख पे कितना आएगा? 30%। 10 लाख के ऊपर जितना भी इनकम है उस पे 30%, 50 लाख का 30% कितना हो गया? 15 लाख रुपए। अब आपका आया टोटल टैक्स इज इक्वल टू 15 16 16,12,500 आया बेटा, 16,12,500। ठीक है, अब आपका इनकम कितना है? 50 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ तक है। 50 लाख से ज्यादा है 1 करोड़ तक है। ठीक है, अब आपको लगेगा सरचार्ज कितना परसेंट? 10%। और ये जो सरचार्ज के रेट्स है ना 10%, 15%, 25%, 37%, ये स्लैब रेट्स नहीं है। मतलब आपका इनकम 60 लाख है तो कितना लगेगा सरचार्ज? 10%। अगर आपका इनकम 1.5 करोड़ है, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में, तो कोई कोई बच्चा क्या सोचता है? पहले 50 लाख पे 0, अगले 50 लाख पे 10% का सरचार्ज है, और 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच के जितनी इनकम है ना उस पे 15% का सरचार्ज है। वो जो स्लैब रेट्स है ना उसको कैरी कर रहा है अपने दिमाग में। नहीं नहीं, सरचार्ज के जो रेट है वो स्लैब रेट नहीं है। आपकी इनकम जो कैटेगरी में पड़ेगी पूरी इनकम पे वही टैक्स, वही सरचार्ज का रेट लगेगा। आपकी इनकम जो कैटेगरी में पड़ेगी पूरी इनकम पे वही सरचार्ज का रेट लगेगा। तो आपकी इनकम कितनी है? 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ तक है, 60 लाख है, बराबर है। अब क्या होगा? सरचार्ज लगेगा कितना परसेंट? 10%। और ये 10% काय का? टैक्स का। सरचार्ज लगेगा 10% ऑफ टैक्स, जो कि कितना हो जाएगा? 1,61,250। ये जो टैक्स का अमाउंट है ना उसका 10%, तो ये आ जाएगा आपका टैक्स प्लस सरचार्ज इज इक्वल टू 16,12,500
500, 17,73,750. Am I clear? ऐसा है। इसके और बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैंने एक बार बस सोचा एक बार स्टार्टिंग में आपको बता दूं। ठीक है, तो सरचार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा ये काय पे डिपेंड करता है, इनकम कितना है। तो अपने केस में इनकम कितना था, 60 लाख। तो एक बार ये समझ में आ गया इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो फिक्स हो गया क्या कि सरचार्ज लगेगा 10% पे, 10% पे सरचार्ज लगेगा। और ये 10% काय का, टैक्स का 10%। इनकम का 10% मत कर लेना, नहीं तो मालूम पड़ा 60 लाख का 10% सरचार्ज लगा दिया, वो आदमी मारेगा तुमको आके। ठीक है, ये ऐसे होता है। सर मतलब कैसे, अरे ये आप पहली बार पढ़ रहे हो ना इसलिए आपको लग रहा है। क्या करना है, टैक्स निकालना है, जैसे नॉर्मली निकालते थे ना, टैक्स निकालना है। फिर इनकम देखना है 50 लाख से ऊपर है क्या, फिर चेक करना है सरचार्ज लगता कि नहीं लगता। अपनी इनकम 50 लाख से ऊपर है, हाँ, तो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में इनकम है ना, तो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर आपकी इनकम रही तो सरचार्ज क्या रेट से लगता है, 10%। तो 10% का सरचार्ज लगा देना। काय पे सरचार्ज लगता है, ये टैक्स के अमाउंट पे, ये टैक्स के अमाउंट पे सरचार्ज लगता है। तो इसका 10% सरचार्ज हो जाएगा। फिर ये टोटल अमाउंट आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। इसमें एक और चीज ऐड होगी, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो सर ऐसा इनकम आपकी 50 लाख तक है तो कोई सरचार्ज नहीं है। 50 लाख से 1 करोड़ है 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ है 15%। अगर किसी बंदे की इनकम 1 करोड़ 60 लाख है, 1.60 CR है, इसके बीच में आता, तो जो पूरी इनकम पे टैक्स आएगा ना उस पे 15% का सरचार्ज लगेगा। अगर किसी की इनकम 4 करोड़ है तो ये स्लैब में आ गया 2 से 4 के, तो पूरी इनकम पे जो टैक्स है उस पे 25% सरचार्ज लगेगा। और अगर आपकी इनकम 5 करोड़ के ऊपर है, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, तो आपकी जो पूरी इनकम है उस पे टैक्स निकालोगे आप, और वो टैक्स के ऊपर और 37%, टैक्स का 37% सरचार्ज लगेगा। ये काई की बात है, ये बात है ओल्ड रिजीम की। ठीक है, न्यू में क्या होता है सर, न्यू में 37% का रेट ही नहीं है। न्यू में मतलब न्यू रिजीम को प्रमोट करना है ना, उसको और लुभाना है, तो बोले न्यू रिजीम में 37% का रेट ही नहीं है। तो न्यू रिजीम में कैसे होता है, देखो ये ओल्ड में हो रहा है, साथ साथ में न्यू में देखो क्या होगा। बाकी सब सेम है। 50 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो 0, 50 लाख से ज्यादा है 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15%। ठीक है, अब अगर इसको आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते हो तो देखो 2 करोड़ से 5 करोड़ आपकी इनकम है तो 25%, और 5 करोड़ के ऊपर वाली जो आपकी इनकम है उस पे भी 25% ही है, क्योंकि 37% का रेट नहीं है। नो 37% रेट न्यू स्कीम में, यहां पे लिख देना नो 37% SC रेट, सरचार्ज का रेट ही नहीं है 37 का। तो फिर क्या होगा, 2 करोड़ से 5 करोड़ इनकम है तो 25% जैसे इधर था, और 5 करोड़ के ऊपर वाली इनकम पे भी 25% ही है, क्योंकि 37% का रेट न्यू स्कीम में नहीं है। आया ना, समझ आई बात, आज समझ आई। तो सर बढ़िया है, ये तो बढ़िया बात होगी। इसका मतलब 2 करोड़ से ज्यादा इनकम रही 5 करोड़ तक 25 लगेगा, 5 करोड़ से ज्यादा रही तो भी 25 लगेगा। सर ऐसा सीधा बोल दो ना कि 2 करोड़ के ऊपर इनकम रही तो डायरेक्ट 25 लगेगा, ऐसे डायरेक्ट बोल दो भाई। इसीलिए तो मैंने बोला सर ये रेट्स याद रखने हैं। यस, ये जनरल रेट्स है। ये कौन से रेट्स है, जनरल रेट्स। किसके लिए है, इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए। सरचार्ज इज लेविड एज परसेंटेज ऑफ टैक्स, ऊपर ही लिखा है, ये जनरल रेट्स है। ठीक है, अभी इसको फिर से छुपा देता हूं मैं। ओल्ड स्कीम के रेट्स है, न्यू स्कीम के रेट्स है। मैं चाहता हूं आप लोग इसको 5 बार लिखें। सर हम स्मार्ट है, हम नहीं लिखेंगे, क्या बात है,
मैं पागल हूँ, मैं यहाँ पे स्क्रिबल कर रहा हूँ बैठ के। आप भी करो यार, आप भी करो प्लीज, आप भी करो। ये ओल्ड है। न्यू में क्या रहेगा, 2 करोड़ के ऊपर इनकम रही तो 25%। न्यू में 37 का रेट ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट न्यू को प्रमोट करना चाहती है। देखो, हम सरचार्ज भी कम रेट से लगा रहे, तो न्यू स्कीम में आ जाओ। और न्यू स्कीम में आओगे तो डिडक्शन नहीं मिलेंगे, और डिडक्शन नहीं मिलेंगे तो स्कैम करने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, प्लीज इसको लिखे, प्लीज इसको 5-5 बार लिखो, ठीक है। अब देखो, सुनो, जो बच्चे ने नहीं लिखा, मेरे को पता है ये रेट्स आपको याद होने चाहिए। अब अगर कोई बच्चा याद नहीं कर रहा और बाद में वो बोल रहा है सर मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो उसका रीजन क्या है कि चीजें जो आपने याद करनी चाहिए थी, जो क्वेश्चन बनने के लिए जरूरी है याद होना, क्योंकि क्वेश्चन बनने के लिए कॉन्फिडेंस आना चाहिए, और कॉन्फिडेंस आने के लिए जो चीजें याद करनी है वो याद होनी चाहिए। मैं क्यों कोई भी क्वेश्चन को, आप मेरे को डायरेक्ट कोई क्वेश्चन दे दो मैं उठकर बना लूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को पता है पूरा इनकम टैक्स मेरे दिमाग में छपा है। अगर आपको ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो जब आप क्वेश्चन बनाने जाओगे ना, तो आपके मन में आएगा अरे यार, ओल्ड में क्या रेट था, न्यू में क्या रेट था, रिबेट मिलता क्या, मिलता कि नहीं मिलता, सरचार्ज लगता कि नहीं लगता, लगता नहीं लगता, लगता नहीं लगता, ऐसा करोगे आप। तो उसके लिए जरूरी क्या है, रेट से याद रहे। और उसके लिए जरूरी क्या है, अभी आप लिखो। A1 है, शुरुआत में है भाई। अभी देखो, जो समझने वाला है समझेगा, जो नहीं समझने वाला है उस गधे को तो नहीं समझ आएगा, वो अगले अटेम्प्ट में समझेगा। फिर आएगा कि सर मैंने पिछले बार लेक्चर लिए थे बट मेरा पास नहीं हो पाया, तो मैं फिर से लेक्चर लेना चाहता हूँ, थोड़ा डिस्काउंट दे दो। मैं भी बोल देता हूँ पूजा मैम को, ठीक है दे दो, गरीब को 1000 रुपए डिस्काउंट। अकल ठिकाने आई अभी इसकी। गरीब है इसके लिए नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अभी ये सही सही डायरेक्शन में जा रहा है, इसके लिए डिस्काउंट दे रहा हूँ कि अभी पढ़ लेना लायक दूसरे अटेम्प्ट में। अब तुम डिसाइड कर लो पहले में पास होना है कि दूसरे में होना है। होना तो है ही। सर हमको नहीं होना, फिर काय को पैसा बर्बाद कर रहे हैं, काय को ये जी रहे हैं। अगर तुमको ऐसा है कि भैया नहीं नहीं ठीक है कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, डिग्री विग्री की जरूरत नहीं है, तो पढ़ो ही मत। दुनिया में और हसीन चीजें हैं इससे, मतलब बहुत ज्यादा हसीन चीज है, ये तो बदसूरत चीज है भाई। पढ़ना, अटेंशन रिक्वायर्ड है पढ़ने के लिए, अलर्ट दिमाग होना जरूरी है। मेरा एक दोस्त है, कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं, नथिंग। वर्धा गया, मिलता है भाई आ रहा हो, उसको बोला पुणे आ जा, आ रहा हो, कुछ भी कहीं पे भी, हाँ भाई दोस्त यारों का यार है हमारा, क्यों? कुछ भी नहीं करता। आपके पास बहुत अनसन पैसा है उसके, और उसको पूछे तो क्या करेगा, बोले कुछ नहीं, कुछ करना ही नहीं है उसको जीवन में। जिएगा कैसे, है पापा के पास पैसे उसके बहुत है, उसकी 7 पीढ़ियां जी सके उतना पैसा है। अभी शादी करा रिसेंटली उसने, उसकी वाइफ जॉब करती है, कुछ भी नहीं करता, घर पे बैठा रहता मतलब प्ले स्टेशन PS खेलता, ये जो एम्पायर खेलता, कुछ भी नहीं करता। नाम भी बता सकता हूँ मैं आपको, पर बताऊंगा नहीं कि फिर आप जज करोगे उसको। नहीं मैं नहीं जज करता हूँ, मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, बढ़िया आदमी है, उसको नहीं करना है, नहीं करना है, उसके आपके पास था पैसा, नहीं करना है उसको। देखो सॉर्टेड होना जरूरी है, उसको नहीं करना है, नहीं करना है, उसमें गलत सही का कोई है ही नहीं। वो मेरे को बोलता कि ये प्रणव चांडक, मतलब चांडक बोलता तू गधा है। पहले बोलता था 5 करोड़ कमाना है, अब बोलता है 100 करोड़ कमाने हैं, मतलब 100 करोड़ आएगा तो 1000 करोड़ पे जाएगा, ऐसे वो मेरे को बोलता है तू गलत है। मैं बोलता हूँ भाई तू गलत है, मतलब मैं तो बोलता ही नहीं हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। इट इज नॉट अबाउट आप नहीं पढ़ रहे हो, इट इज अबाउट आप पढ़ना चाहते हो और आप नहीं पढ़ रहे हो, आपने एडमिशन लिया और आप नहीं पढ़ रहे हो। अब एडमिशन ही मतलब बीकॉम कर लो, बढ़िया है, जीवन सुख है बीकॉम में भी, क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। BMW चलाने का, मारुति सुजुकी चलाओगे, कार तो कार रहेगी। तो लिखो भाई इसको 5 बार। वीडियो पॉज करके लिखना है। कहां से कहां तक लिखना है? ये वाला लिखना है, यहां तक लिखना है आपको, मतलब ओल्ड वाले न्यू वाले। अगर वो हो गया है ना, तो जिनका हो गया वो ये लिख लो, जिनका वो हो गया है ये बुक में कॉपी कर लो, अच्छे फेयर बुक में तमीज से लिखना, मैं समझाता हूँ इसको, पहले एक बार लिख के रख दो अपने पास।
चलिए, हो गया होगा? हो गया रे बच्चों? अब देखो, ये हमने पढ़ा ना ऊपर, ये जनरल रेट्स है। ये कौन से रेट्स है? जनरल रेट्स है। बट 4 स्पेशल इनकम से, स्पेशल नहीं, माफ करना, नहीं तो आप वो वाली स्पेशल इनकम के साथ कंफ्यूज हो जाओगे। 4 इनकम्स है जिनको पहले पहले हम लिखते थे शेयर मार्केट इनकम। इनका नाम क्या था? शेयर मार्केट इनकम्स। इनको पहले शेयर मार्केट इनकम क्यों बोलते थे? क्योंकि ये शेयर्स पे मिलती थी। जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, ये क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? ये तीनों चीजें ना मैं आगे आपको कैपिटल गेन्स में पढ़ाऊंगा, ठीक है? डिटेल में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। अभी बस इसके नाम याद कर लो, ठीक है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन U/S अंडर सेक्शन 111A। अगर आप शेयर्स बेच के आपको कोई कैपिटल गेन्स होता है, मैंने आपको बताया था शेयर्स कैपिटल एसेट है। अगर शेयर्स आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करते हो तो उस पे बेच के जो प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है? अब ये लॉन्ग टर्म कब होता है, शॉर्ट टर्म कब होता है, ये सारा अपन कैपिटल गेन्स में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी उसकी बात नहीं है, अभी अपने को देखना है सरचार्ज का रेट क्या लगता है, ठीक है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A ये शेयर्स पे आता है, ठीक है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A ये भी शेयर्स पे आता है। डिविडेंड ये भी शेयर्स पे मिलता है। जब आप कंपनी का डिविडेंड होल्ड करते हो, शेयर्स या स्टॉक, सॉरी, जब आप कंपनी का शेयर्स या स्टॉक होल्ड करते हो तभी आपको डिविडेंड मिलता है, ठीक है? तो पहले 2 साल पहले तक ये 1, 2 और 4 ये 3 ही चीजें हुआ करती थी, इसलिए इसको शेयर मार्केट इनकम कहते थे, ठीक है? बट 2 साल पहले इसमें एक और इनकम ऐड करी गई, वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। मतलब कोई भी एसेट, बिल्डिंग का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, कोई भी कैपिटल एसेट है अदर देन शेयर्स, तो उसका भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसमें आ गया, ठीक है? तो अभी टेक्निकली ये 4 इनकम्स को शेयर मार्केट इनकम बोलना गलत है, बट इंडस्ट्री आज भी ये 4 इनकम को ये शेयर मार्केट इनकम के नाम से ही पहचानती है, ठीक है? तो आप इसको शेयर मार्केट इनकम बोल दो या आप इसको 4 इनकम्स बोल दो, जो भी है एक ही बात है, ठीक है? तो कौन सी 4 इनकम है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, और चौथा है डिविडेंड। ये 4 जो इनकम्स है ना, इनके नाम याद रखने हैं, भका भक 5 बार लिखेंगे अपन, 5 बार नहीं, एक बार लिखेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन सा वाला? अंडर सेक्शन 111A। फिर है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 के बाद 112A। फिर आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। सर ये 2 लॉन्ग टर्म है, एक शॉर्ट टर्म, ऐसा क्यों है? तो ये बात अपन कहां पढ़ेंगे? कैपिटल गेन्स में। अभी आपको ये रटना है, रटना है, रट्टा मारना है, ठीक है? और चौथा है डिविडेंड इनकम। ये 4 इनकम है। कौन सी 4 इनकम है बताओ फिर से? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 और डिविडेंड, ठीक है? फिर से एक और बार देखो, मैं खुद भी लिख रहा हूं यार, तुम भी लिखो। सर अभी बता दो ना यार, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, मतलब थोड़ा सा तो बता दो। पूरा कैपिटल गेन्स पढ़ाने के बाद लास्ट के 2 लेक्चर में ये चीजें आती है, ठीक है? तो बिना कैपिटल गेन आपको अभी तक ये भी नहीं पता कैपिटल एसेट क्या है, और मैं आपको बता दूं वेस्ट ऑफ टाइम है। आगे इस पे पूरी कहानी अपने को देखनी है भाई, ठीक है? तो अभी दिमाग मत लगाओ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, डिविडेंड, ठीक है? एक और बार लिखेंगे, एक और बार लिखेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला, और डिविडेंड। ये 4 इनकम्स, ठीक है? आई होप आपने ये लिख लिया होगा। अब सुनो,
गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लाया था 3 साल 4 साल पहले, ये जो 4 इनकम है ना, इन पे हायर सरचार्ज रेट ऑफ 25% और 37% एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। मतलब ये 4 इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज रेट कितना रहेगा? इन पे मैक्स सरचार्ज रहेगा 15%। जैसे मैंने आपको बताया था ना, अगर आपकी इनकम 5 करोड़ के ऊपर है तो सरचार्ज कितना लगता? 37%। सरचार्ज कितना लगता? 37%। बट ये 4 इनकम बोलती है देखो, हम पे 37% नहीं लगेगा। ये 4 इनकम पे जो सरचार्ज का रेट रहेगा 25% का और 37% का, वो नहीं लगता। मैक्सिमम रेट कितना लगेगा? 15% का। ठीक है, मैक्सिमम रेट कितना लगेगा? 15% का। ये जो 4 इनकम्स है जिनको अपन शेयर मार्केट इनकम बोलेंगे, कौन सी? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, और चौथा डिविडेंड। ये 4 इनकम पे सरचार्ज रेट ऑफ 25% एंड 37% एप्लीकेबल नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। ये 4 इनकम का नाम याद होना चाहिए। इनको बोला जाता है शेयर मार्केट इनकम। ये 4 शेयर मार्केट इनकम पे सरचार्ज रेट ऑफ 25% एंड 37% नॉट एप्लीकेबल, लगता ही नहीं है। तो मतलब मैक्सिमम रेट कितना लगेगा? 15%। ये कॉन्सेप्ट है ये 4 इनकम पे। तो सर कैलकुलेशन कैसे होगा वो बाद में बताता हूं ना, चिंता मत करो। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, न्यू टैक्स रिजिम में अगर कोई आदमी है जिसके पास ये 4 में से कोई भी एक इनकम है, ये चारों इनकम पे नहीं लगता। मतलब जरूरी नहीं है कि एक आदमी के पास चारों इनकम हो। 4 में से कोई भी एक इनकम है, कोई भी 2 है, कोई भी 3 है, तो वो 3 इनकम्स पे, वो 2 इनकम्स पे, इन वाली इनकम्स पे मैक्सिमम सरचार्ज का रेट रहेगा 15%। चाहे इंसान की इनकम 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, 100 करोड़ हो। बाकी इनकम पे लगा दो आप 37 का रेट, बाकी इनकम पे लगा दो आप 25 का रेट, बट ये 4 इनकम पे 15 का ही रेट लगेगा। एम आई क्लियर? क्या बोला मैंने? आपकी इनकम 50 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, 200 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो, 10,000 करोड़ हो, ठीक है, जो ये 4 इनकम है इन पे आप 15 ही लगाओगे। बाकी इनकम पे लगाओ 25, बाकी पे लगाओ 37। ये 4 इनकम बोलती है भैया हमको 25 और 37 से दूर रखो, हम पे 25 और 37 का साया मत डालो। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, जो ओल्ड टैक्स रिजिम है उसमें तो 25% का भी रेट है। अब अगर इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो सरचार्ज रेट कितना है? 25%। अगर इनकम 5 करोड़ के ऊपर है तो सरचार्ज रेट कितना है? 37%। ठीक है, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में हो, मतलब अगर कोई बंदा ओल्ड टैक्स रिजिम फॉलो करता है एंड उसके पास ये शेयर मार्केट इनकम में से कोई एक इनकम है, तो हम क्या बोलेंगे? ओल्ड टैक्स रिजिम में ये 4 इनकम में से अगर कोई इनकम है तो हम बोलेंगे कि ये 4 इनकम्स पे 25 और 37% का रेट नहीं लगेगा। है ना? हम क्या बोलेंगे? ये 4 इनकम पे 25 और 37 का रेट नहीं लगेगा ओल्ड में। बट अगर कोई आदमी न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है तो न्यू टैक्स रिजीम में मैक्सिमम सरचार्ज का रेट कितना है? 25%। अरे न्यू रिजीम में 37 का रेट नहीं है ना, अभी तो बताया था न्यू रिजीम में 25 का ही रेट है, 37 का है ही नहीं। तो न्यू रिजीम जो आदमी ऑप्ट कर रहा है, अगर उसके पास ये 4 में से कोई एक शेयर मार्केट इनकम है तो ये 4 इनकम पे 25% का रेट नहीं लगेगा, मैक्सिमम रेट लगेगा 15 का। सर इनकम न्यू आदमी है, न्यू रिजीम फॉलो कर रहा, और इनकम है 10 करोड़, तो क्या करना? इनकम है 10 करोड़ तो क्या करना? और उसमें ये इनकम है, तो न्यू में मैक्सिमम जो सरचार्ज रेट है वो 25% ही है। तो जो बाकी इनकम है उन पे 25 लगाओ, बट ये जो इनकम है इस पे 15 ही लगेगा। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? तो 4 इनकम क्या बोलती है शेयर मार्केट वाली कि भैया हम पे जो मैक्सिमम सरचार्ज का रेट है ना वो 15% है, 25 हम पे नहीं लगेगा, 37 हम पे नहीं लगेगा।
तो ओल्ड की जब बात करेगा आदमी तो बोलेगा 25, 37, ये 4 इनकम पे नहीं लगेगा। और न्यू की जब बात करेगा आदमी, जो आदमी न्यू ले रहा है, तो शेयर मार्केट इनकम उसको क्या बोलेगी, हम पे 25 वाला रेट मत लगाना। सोचो, आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हो, ठीक है, और मैं शेयर मार्केट इनकम हूं। आपकी इनकम 10 करोड़ है, आप मेरे पे मैं शेयर मार्केट इनकम में, आप मेरे पे लगा रहे हो क्या, 37% का रेट। अरे सर लगाएंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि न्यू रिजीम है, न्यू रिजीम में 37 लगता ही नहीं। तो मैं आपको क्या बोलूंगा, शेयर मार्केट इनकम आपको क्या बोलेगी कि भैया देखो, आपकी इनकम कितनी भी होंगी, बाकी इनकम पे आपको जो रेट लगाना है लगा ले, हम पे 25 और 37 लगाना मत। मैं शेयर मार्केट इनकम हूं, मैंने बोला मेरे पे 25 और 37 लगाना मत। अब आप क्या बोलोगे, न्यू रिजीम वाले आदमी, आप बोलोगे ए 37 हमारे में वैसे ही नहीं है, तो हम तेरे पे 25 नहीं लगाएंगे। ठीक है, जितने भिन्न भिन्न प्रकार से बताना था बता चुका हूं। अब ये बात कब आती है कि 25 और 37 नहीं लगता, ये बात कब आती है 25 और 37 नहीं लगता, जब आपकी शेयर मार्केट इनकम है। अगर आपकी शेयर मार्केट इनकम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। अगर आपकी शेयर मार्केट इनकम ही नहीं है तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, यही रेट्स एप्लीकेबल है। बट अगर आपकी शेयर मार्केट इनकम है तो आपको याद रखना पड़ेगा, शेयर मार्केट इनकम में 4 इनकम आती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 भी आता है। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख दिया सरचार्ज रेट ऑफ 27%, 37% नॉट एप्लीकेबल ऑन शेयर मार्केट इनकम। ठीक है, अब वापस से मैं आपको लेके जाना चाहता हूं अपने हैंड रिटन नोट्स पे। ये देखो, अपन बात कर रहे हैं ओल्ड रिजीम का, सरचार्ज रेट कितना रहेगा। अगर इनकम 0 से 50 लाख है, किसी आदमी की इनकम 0 से 50 लाख है, तो क्या रेट से सरचार्ज लगता। ये अभी कब की देख रहे हैं, जब शेयर मार्केट इनकम है। सर अगर शेयर मार्केट इनकम नहीं है तो, अरे वो नॉर्मल कैलकुलेशन है, 0 से 50 लाख, 0 50 लाख से 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%, और 5 करोड़ के ऊपर वाली इनकम पे 37%। और क्योंकि आदमी के पास शेयर मार्केट इनकम है ही नहीं, किसी के नखरे है ही नहीं, क्योंकि नखरे किसके, शेयर मार्केट इनकम पे, हम पे 25 और 37 नहीं डालना, पर इसके पास शेयर मार्केट इनकम है ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पेट भर के लगाओ 37, जो रेट लग रहा है वो लगाओ, किसी के नखरे नहीं है। बट अगर आपके पास शेयर मार्केट इनकम है, आप ओल्ड रिजिम फॉलो करते हो, प्लस आपके पास शेयर मार्केट इनकम है, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हमको देखना पड़ेगा इनकम कितना है। क्यों, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना, अभी लिखो मत, पहले सुनो, मैं लिखने को टाइम देता हूं। अगर किसी बंदे की शेयर मार्केट इनकम है, मतलब शेयर मार्केट इनकम भी है और अदर इनकम भी है, और टोटल मिला के आपकी इनकम 0 से 50 लाख के बीच में आ रही है, तो 0 से 50 लाख की इनकम पे सरचार्ज लगता ही नहीं, तो ना शेयर मार्केट पे सरचार्ज लगेगा, ना अदर इनकम पे सरचार्ज लगेगा। बरोबर है, हाँ। ठीक है, अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ है, 50 लाख से 1 करोड़ कितना रेट रहता है सरचार्ज का, 10%। अदर इनकम पे 10% लगा देंगे, और ये जो 4 शेयर मार्केट इनकम है उन पे 10% लगा सकते हैं क्या, हाँ लगा सकते हैं, लगाओ 10%, कोई दिक्कत नहीं है, 10% में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ है और आपके पास शेयर मार्केट की इनकम है, तो मेरे को बताओ 1 करोड़ से 2 करोड़ पे क्या रेट से सरचार्ज लगता, 15%, तो अदर इनकम पे 15 लग जाएगा। ठीक है, और शेयर मार्केट इनकम पे कितना लगेगा, 15। क्यों, 15 अलाउड है, 15 तक लगने देता है, तो जो रेट लग रहा है लग रहा है। अरे भाई, शेयर मार्केट इनकम का क्या प्रॉब्लम है, ये क्या बोलती है कि भैया हम पे 25 मत डालना, 37 मत डालना, बराबर है ना, ये दोनों हमको नहीं चलेंगे, ऐसे ही बोला ना। तो जब तक इनकम 2 करोड़ की है तो वैसे ही पूरा का पूरा शेयर मार्केट सॉरी सरचार्ज का रेट 15% है, 2 करोड़ की इनकम तक तो 15% है ना।
ठीक है, 2 करोड़ की इनकम तक तो 15% है, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना। 2 करोड़ की इनकम तक तो वैसे ही 15% है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये प्रॉब्लम सब क्यों खड़ा हो रहा है, ये लफड़ा क्यों हो रहा है, जब शेयर मार्केट इनकम आ जाती है। ये लफड़ा क्यों हो रहा है जब पूरा का पूरा, जब शेयर मार्केट इनकम आ जाती है। पहला पॉइंट, नो लफड़ा इफ 4 इनकम नहीं है। ये 4 स्पेशल इनकम, सॉरी स्पेशल बोला ना इसलिए मार रहा हूं खुद को। ये अगर 4 इनकम्स नहीं है जिनको हम शेयर मार्केट इनकम बोलते हैं तो कोई लफड़ा ही नहीं है भाई। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, नो लफड़ा अगर टोटल इनकम आपका 2 करोड़ तक है, आपकी शेयर मार्केट की इनकम है बट टोटल इनकम आपकी 2 करोड़ तक है। क्यों? क्योंकि टोटल इनकम अगर 2 करोड़ तक रही तो 15% का सरचार्ज का रेट लगता। टोटल इनकम आपकी अगर 2 करोड़ तक रही तो 15% का सरचार्ज का रेट लगता और 15% शेयर मार्केट की इनकम को चलता। ठीक है, तो भैया अगर आपकी शेयर मार्केट इनकम नहीं है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पूरे पे जैसा रेट दे रखा है वैसा लगाओ। अगर आपकी शेयर मार्केट की इनकम है प्लस उसमें आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ या उससे अंदर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2 करोड़ या उससे नीचे के लिए मैक्स 15% का रेट लगता और 15% शेयर मार्केट पे इनकम पे अलाउड है। अब ये इतना आप लिखो अच्छे से, इसको तमीज से लिखना मस्त प्यार से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा तगड़ा है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा तगड़ा है, इसके एग्जाम में आने के चांसेस भी बिल्कुल कम है, पर इससे जो क्लैरिटी आएंगी ना आपको, मैं आपको बता रहा हूं मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा आपको। आप चाहो तो आप छोड़ सकते हो, मतलब मैं मना नहीं करूंगा, बट यार कोई सेंस नहीं है, छोड़ के कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, और होते आगे अपना, मतलब कोई ज्यादा बाकी नहीं है, जो दिमाग लगाना था वो तो लगा लिया आपने। ठीक है, ये लिख लीजिए, इसको फुल स्क्रीन कर दे रहा हूं मैं, पॉज करके इसको लिख लो बढ़िया से। सर यहां तक ओल्ड रिजीम में भी सेम रहेगा, सॉरी न्यू रिजीम में भी सेम रहेगा, ठीक है ना। न्यू रिजीम में भी 2 करोड़ तक 15% ही रहता है। जी, आई होप हो गया होगा सारे बच्चों का, नहीं हुआ है तो प्लीज पॉज करके लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो भैया ये पक्का है, और ये इसको है ना 5-6 बार पढ़ने का है घर पे जाके अच्छे से आराम से। ठीक है, लफड़ा कब होगा, लफड़ा तब होगा जब 4 इनकम्स है एंड टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, तब लफड़ा होगा। अगर 4 इनकम नहीं है तो लफड़ा ही नहीं है, 4 इनकम नहीं है तो लफड़ा ही नहीं है। अगर 4 इनकम है पर टोटल इनकम 2 करोड़ तक है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो रेट लग रहा है वही रेट लगेगा नॉर्मल जनरल। ठीक है, लफड़ा कब होगा, जब आपका इनकम 2 करोड़ से ऊपर है और आपके पास 4 शेयर मार्केट इनकम है। एक और बार मैंने अगर स्पेशल बोला मैं सर फोड़ दूंगा अपना। लफड़ा तब होगा जब आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है और 4 शेयर मार्केट इनकम है। क्यों सर? अगर 2 करोड़ के ऊपर इनकम रही तो सरचार्ज का रेट है 25%, और 4 शेयर मार्केट इनकम क्या बोलती है, हम पे 25 नहीं डालना, हम पे ये 25 का रंग मत डालो। इसमें क्या रेट है, 25% या 37%, और ये क्या बोलता है 25 या 37 नहीं चालबे, नहीं चलेगा, हम पे मत डालो। ये प्रॉब्लम है। आई होप यू आर गेटिंग प्रॉब्लम क्या है, लफड़ा क्या है। लफड़ा हो गया मामू, बोले क्या लफड़ा हो गया, वो आदमी की टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, मतलब टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, मतलब है 25% का सरचार्ज का रेट लगेगा, और साथ ही साथ उसके पास 4 शेयर मार्केट की इनकम भी है। ये बोलती है हम पे 25-37 मत लगाओ, ये बोलता है हम 25 लगाएंगे। अब क्या करें, अब क्या करें, समझे ना। ये 4 मार इनकम क्या बोल रही है, ये 4 इनकम क्या बोल रही है, अरे अरे रुक जा बेटा, ये 4 इनकम क्या बोल रही है, हम पे 25-37 मत लगाओ, और टोटल इनकम 2 करोड़ की है, तो उधर से जनरल रूल क्या कह रहा है, मैं तो 25 लगाऊंगा। टाइम हो चुका है ना, 2 मिनट रुक जाओ, जगह कर लेता हूं मैं टाइम, अगला लेक्चर बोल देता हूं, ये एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, मेरा दूसरा लेक्चर है ना, नलायक हो, 1-2 फोन घुमाने पड़ते।
तो उतना तो थोड़ा पर्क रहता है ओनर होने का। हाँ, बोलता हूँ। 2 मिनट दे दो। अच्छा ठीक है, ये लफड़ा है ना? रुको, ये लिख लो आप, आगे का। ये बस इसको ड्रॉ कर लो आप। इसको ड्रॉ कर लो, समझाता मैं हूँ बाद में। तब तक मैं आपके आगे का लेक्चर सुनो। मैं आपका एक आगे का लेक्चर का थोड़ा आधा पार्ट लेता हूँ, प्लस अगला लेक्चर मैं कम कर दूंगा टीटी का। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। पर यार आधा अधूरा नहीं छोड़ सकता मैं, मेरे को खत्म करना है, 10-15 मिनट लगेंगे, खत्म कर दूंगा मैं। कैसे भुलाओ बहरिया, रंजन रंजन रंजन। हो गया। तू भी क्या याद रखेगा। तो भैया अगर टोटल इनकम आपकी, ये अपन बात कर रहे हैं ओल्ड रिजिम की, ये अपन बात कर रहे हैं ओल्ड रिजिम की, ये पूरा है ना, बुक में भी दे रखा है मैंने अच्छे से। अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है एंड शेयर मार्केट इनकम है, तो फिर क्या होगा? तो देखो, शेयर मार्केट इनकम क्या बोलती है? टोटल इनकम अगर आपका 2 करोड़ से ऊपर है तो नॉर्मल सरचार्ज का रेट कितना है? 25% है। शेयर मार्केट इनकम क्या बोलती है? शेयर मार्केट इनकम क्या बोलती है कि देख भाई, तुम्हारा नॉर्मल रेट 25 होगा, अपुन को 25 नहीं मांगता, अपुन पे 25 रंग नहीं डालना, अपुन पे 15 ही रेट डालना। तो रेट कितना रहेगा शेयर मार्केट का? 15। तो 4 इनकम्स में से कोई भी इनकम अगर रही ना, जितनी वो इनकम है उस पर 15% का सरचार्ज लगेगा। इसके क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है? सुनो वापस से। अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है और शेयर मार्केट इनकम है, तब लफड़ा है। सर 2 करोड़ से ऊपर है और शेयर मार्केट इनकम नहीं है तो क्या होगा? तो फिर जैसा जनरल चल रहा है वैसा चलेगा। लफड़ा कब है? जब टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है और शेयर मार्केट इनकम है। तो शेयर मार्केट इनकम क्या बोलती है? माना कि आपका नॉर्मल रेट 25% है, बट मुझ पे 25 का रेट ना डालियो, मैं जो मैक्सिमम रेट ले सकती हूँ वो है 15%। तो शेयर मार्केट इनकम पे लगेगा 15% का रेट। और जो अदर इनकम है उस पे क्या रेट सरचार्ज का लगेगा? तो उस पे लगेगा इस तरीके से रेट। अगर अदर इनकम 2 करोड़ तक है, ठीक है, यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर अदर इनकम 50 लाख के अंदर है तो सरचार्ज नहीं लगता। अरे टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, सरचार्ज लगने ही वाला है। ठीक है, अदर इनकम इवन इफ लेस देन 50 लाख तो भी 15% लगेगा। 2 करोड़ तक है तो 15%, 2 करोड़ तक है तो 15%। यहां पे मैं लिख रहा हूं छोटे में, इवन इफ लेस देन 50 लाख तो भी लगेगा। क्यों सर? अरे सर 50 लाख के अंदर तो सरचार्ज नहीं लगता ना। तो 50 लाख के अंदर इनकम है क्या? टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर है, सरचार्ज लगने वाला है। कंफ्यूज मत होना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मारूंगा पकड़ के। तो भैया अगर अदर इनकम 2 करोड़ तक है तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%, और 5 करोड़ के ऊपर 37%। वाह, बढ़िया, जबरदस्त। ओल्ड रिजिम की बात कर रहे हैं, ओल्ड रिजिम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अदर इनकम अगर 2 करोड़ तक है तो 15%, मतलब वो जो 50 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़ का जो स्लैब है ना, पूरा 2 करोड़ तक 15% है। 2 करोड़ से 5 करोड़ कितना स्लैब है? 25। वैसा ही लगेगा अदर इनकम पे। और 5 करोड़ के ऊपर है तो 37%। ये याद रखना पड़ेगा तुमको, ये याद रखना पड़ेगा, 4-5 बार बोलना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। और ये जो तरीका है ना, ये इंस्टीट्यूट जो गंदगी देता है ना उससे बहुत बढ़िया है। क्योंकि मैं मैथ्स का मास्टर हूं, आप यकीन नहीं मानोगे, 4 साल पहले जब ये पॉइंट आया था ना, तब ये कोई ऐसा नहीं पढ़ाता था। वो इंस्टीट्यूट ने जो गंदा फॉर्मेट दिया था ना, बच्चे वो रट्टा मारते थे। अब नीडलेस टू से कि ऐसा नहीं है मैं अकेले नहीं ये फिगर आउट किया, मेरे साथ में और बहुत सारे लोग हैं। जैसे एक विनोद गुप्ता सर है, मतलब वेटरन थे वो 2020-21 में, उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया, रिटायरमेंट ले लिया, बहुत 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 बड़े आदमी है। तो उन्होंने भी ये फिगर आउट करा था, मतलब उन्होंने भी इसी तरीके से, ऑलमोस्ट थोड़ा सा वर्डिंग सिमिलर होंगी, प्रेजेंटेशन अलग अलग होगा,
मतलब वर्डिंग्स डिफरेंट होंगी, प्रेजेंटेशन डिफरेंट होगा, बट जो ऑलमोस्ट क्रक्स है ना, इस तरीके से ही दिया था। और ये तो हमने अलग अलग कर करके, अलग अलग एग्जाम्पल्स में डाल डाल के चेक करके डाला है। मतलब ट्रस्ट में, ये पूरा टीम बैठ के कम से कम 12 घंटे का ये एफर्ट है। अब तो क्या है, बहुत नॉर्मल लगता है। ठीक है, हाँ। तो भैया ये है ओल्ड रिजिम में। ठीक है, आप इसको फुल स्क्रीन करके लिखो, मैं आपको न्यू रिजिम का बताता हूं और क्या करा मैंने वो भी बताऊंगा। ठीक है, आप इसको लिखो जल्दी से। ये लिया मैंने स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लिया इसका ही पूरा का पूरा। ये स्क्रीनशॉट को करा यहां पे पेस्ट दूसरे पेज पे। ये देखो, ये ओल्ड रिजिम वाला ऊपर लिखा हुआ था, ये नीचे है। इसका बता दो क्या होगा। ठीक है, ये क्लियर है? ये क्लियर है ना पूरा? कि भैया वापस से बता दे रहा हूं एक बार पूरा डिटेल में। ओल्ड रिजिम अगर है एंड आपका टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर का है, इंक्लूडिंग आपके पास शेयर मार्केट इनकम भी है, तो 2 करोड़ से ऊपर अगर आपका टोटल इनकम है तो नॉर्मल रेट क्या रहेगा? 25%। सर अगर 5 करोड़ के ऊपर रहा तो? अरे 2 करोड़ से ऊपर है मतलब 5 करोड़ के ऊपर ही। अब 5 करोड़ आ गया ना, 2 करोड़ के ऊपर सब आ गया। 6 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ सब आ गया 2 करोड़ से ऊपर में। तो एक और क्लासिफिकेशन बनाने की जरूरत नहीं है कि अगर टोटल इनकम 5 करोड़ से ऊपर रहा तो क्या होगा। समझे? तो अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो नॉर्मल सरचार्ज का रेट क्या लग रहा है? 25%। बट शेयर मार्केट इनकम है आपकी, वो क्या बोलती है? नहीं नहीं नहीं, मेरे पे 25 मत डालो, मेरे पे 15 डालो। तो ठीक है भैया, चल तेरे पे 15 डाला। अदर इनकम, इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो बेचारी एकदम अच्छी गाय जैसी गर्लफ्रेंड है, कुछ नहीं बोलती, जो मन में आ रहा है बोलो उसको। हाँ, जितना रेट लगाना है लगाओ। तो अदर इनकम पे अगर अदर इनकम 2 करोड़ तक है तो 15% का सरचार्ज लगेगा। अगर अदर इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो अदर इनकम पे 25% लगेगा। और अगर अदर इनकम 5 करोड़ के ऊपर है तो 37% लगेगा। ठीक है, एक बार ये बता देता हूं, फिर आपको बताऊंगा। और ठीक है, ये डन है। सर ये समझ में आया पर याद नहीं हुआ, और जब तक याद नहीं हुआ ना, कॉन्फिडेंट नहीं फील हो रहा है। आई नो दिस फीलिंग। इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा, तब कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये मैंने ऊपर का कॉपी पेस्ट करा। ये जो ओल्ड रिजिम लिखा है ना, इस पे मैं पर्दा डाल रहा हूं। इस पे मैंने डाला पर्दा और ओल्ड के जगह चेंज कर दिया मैंने, यहां कर दिया मैंने। यार ये कलर क्यों आ रहा है? न्यू रिजीम। ठीक है, अगर कोई बंदा न्यू रिजीम वाला है सर तो क्या चेंज होगा? कुछ चेंज नहीं होगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो चेंज होगा, कॉन्सेप्ट भी नहीं है। अगेन बाकी सब सेम रहेगा। टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, शेयर मार्केट इनकम है तो नॉर्मल रेट क्या रहेगा? 25%। शेयर मार्केट इनकम क्या बोलती है ना, मुझ पे 25 का रेट मत डालो, ठीक है तेरे पे 15 डालिए। अदर इनकम्स का कैसे रहेगा? अगर 2 करोड़ तक है तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ है 25%, और 5 करोड़ के ऊपर है अदर इनकम तो क्या रेट रहेगा? 37 रहेगा ना। न्यू में 37 नहीं आता, फिर क्या रहेगा सर? तो यहां पे भी 25 रहेगा, यहां पे भी 25 रहेगा। मतलब आप बोल रहे हो 2 करोड़ से 5 करोड़ 25। ठीक है, आप समझो इसको। आप बोल रहे हो ये 2 है, ये 2 करोड़ है, ये 5 करोड़ है, और ये 5 करोड़ के आगे का है। तो यहां मैं दिख नहीं रहा हूं ना? हाँ ठीक है, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%, 5 करोड़ के ऊपर भी 25%। इसका मतलब सिंपल है ना, 2 करोड़ के ऊपर 25%। सीधा बोल दो सर। ये देखो यहां पे मैंने बनाया, यहां पे जो देख रहा हूँ कहा लिखा है। तो भैया सिंपल है सर, सीधा बोल दो कि 2 करोड़ के ऊपर 25 है। देखो मैंने लिख दिया, ये मिटा दिया, इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया, हो गया। सिंपल है। ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम में तो और सिंपल है। अदर इनकम 2 करोड़ से अंदर है 15%, 2 करोड़ से ऊपर है 25%। हो गया कंप्लीट, क्लोज। क्लोज्ड है ये, क्लोज्ड है ये। सर पता है क्या, जब आपने ये बताया ना मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि मेरे को वो याद ही नहीं था ना कि न्यू रिजीम में 37 का रेट नहीं लगता, 25 का ही मैक्सिमम रेट है। इसलिए नहीं समझा ना बेटा।
बराबर है तेरा। ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है, मेरे को पता है। मैंने बोला याद करना है, याद करना है। देखो, मैं वो टीचर हूँ ना, जो बच्चों को बोलता हूँ याद करो ही मत, अनलेस एंड अनटिल रिक्वायर्ड है। मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं याद करवाने के। मैं बोलता ही नहीं बच्चों को याद करो, बट जब याद करना है तब याद करना है। जो याद करना है वो याद करना है। याद करो मेरी डॉक्टर की कहानी, मैंने बताया था आपको कि अगर डॉक्टर याद नहीं करेगा दवाइयों के नाम, एपैरेटस के नाम, इक्विपमेंट्स के नाम, तो ऑपरेशन थिएटर में जाके क्या बोलेगा नर्स को? ओ नर्स, वो देना ना, अरे वो देना, वो देना, वो अरे वो शाम का पेट काटने के लिए वापरा था ना पन्ने, अरे वो नुकीला रहता, नुकीला। ऐसा होगा, तब तक तो शाम चले गया ऊपर। तो याद करना पड़ता। आप गए, सोचिए किस डॉक्टर के पास कि डॉक्टर मेरा पेट दुख रहा है, क्या करूं? डॉक्टर ने बोला अरे वो दवाई ले लो ना, वो गोल गोल रहती वो, अरे यार मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका। अब क्या बोलोगे? कैसा चोमू डॉक्टर है ये, बावला कहीं का, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इसलिए डॉक्टर को दवाइयों के नाम याद करने पड़ते हैं, मतलब याद अपने आप हो जाते हैं, बट जब वो उनकी पढ़ाई करते होंगे 5 साल का एमबीबीएस, तब चीजों के नाम उनसे याद करवाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है, रिक्वायर्ड है। आई होप आप समझ रहे हो मेरी बात। एक बात, अब ये तो अपन ने लिख दिया, अब देखो इसमें सब डाल रखा है। ओल्ड स्कीम में क्या है? 50 लाख तक इनकम है, जिसमें आपके पास शेयर मार्केट इनकम है, तो कोई टेंशन नहीं है, जीरो। 50 लाख से 1 करोड़ 10% सब पे, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15% सब पे। 2 करोड़ के ऊपर अगर इनकम है तब जाके प्रॉब्लम है। तो क्या होगा? शेयर मार्केट इनकम पे 15% लगेगा, पर अदर इनकम पे कितना लगेगा? अगर अदर इनकम 2 करोड़ से कम है तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ है 25%, 5 करोड़ के ऊपर है 37%। यही मैंने आपको टेबल में बनाया था। मैंने ऐसे 2 टुकड़े बनाए थे, यहां पे ऐसे लिखे गए हैं, ठीक है? इसको देख देना आप, ये एक स्टार है, ये दूसरा स्टार है, ठीक है? न्यू स्कीम में क्या होगा? 50 लाख तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो। 50 लाख से 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ के ऊपर है शेयर मार्केट इनकम को पकड़ के, तो क्या करेंगे? पहला शेयर मार्केट इनकम पे 15 लगाएंगे, और अदर इनकम पे, अगर अदर इनकम 2 करोड़ से कम है तो 15%, 2 करोड़ से ऊपर है 25%। सर यहाँ पे तो यहाँ लिखा है 2 करोड़ से 5 करोड़, वो हमारे एडिटर साहब की गलती है। उन्होंने ये, उन्होंने पता है क्या किया? इधर का कॉपी किया, इधर पेस्ट करा, पर ये डिलीट करना भूल गए, ऐसा है। ये इसको डिलीट कर दो। अगर अदर इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो 25%, ठीक है? अब ये बुक में लिखा है अगेन अगेन रिपीटेडली चीज, ओल्ड स्कीम मैक्स सरचार्ज 37% है, बट शेयर मार्केट इनकम पे 15% का मैक्स कैप है, मतलब उस पर टोपी लगा रखी है, 15 से ऊपर नहीं जा सकते। न्यू स्कीम सरचार्ज रेट है मैक्स 25%, बट शेयर मार्केट को 15% पे कैप किया है। शेयर मार्केट इनकम में क्या आता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, और डिविडेंट। ओके सर, एग्जांपल करेंगे, मजा आ जाएगा, 10 मिनट लगेंगे। बोला ओके सर, ये उड़ा देते अपन, ये उड़ा देते, सारे जितना आंसर है ना उड़ा देते। एक काम करता हूँ सर, इसमें का है ना, टोटल इनकम नहीं उड़ाता हूँ ना, टोटल इनकम टाइम पास है, तो आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर ही सकते हो, उतना तो आपको आता ही है। बस इतना है, मार्जिनल रिलीफ कल करेंगे। ये 5 एग्जाम्पल अपने को करने के, ठीक है? अब ये 5 एग्जाम्पल है ना, जब इंस्टीट्यूट ने ये कॉन्सेप्ट लेके आया था ना शेयर मार्केट इनकम का, तब उनके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में था। इंस्टीट्यूट मतलब सीबीडीटी, ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट लेके आती है। ये जो नए अमेंडमेंट्स है, इंस्टीट्यूट बस अपने को नोटिफाई करता है अपने मॉड्यूल में या अपने सप्लीमेंट्री में या अपने आरटीपीज में। ये एक्चुअली नोटिफाई कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है? अब सीबीडीटी ने जब लेके आया था ना, तो बहुत सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे, उनके बारे में क्लैरिफिकेशन दिया था, बट उनका क्लैरिफिकेशन बहुत ज्यादा लीगल लैंग्वेज में था। तो ये जो ऐसा मैंने दे रखा है ना, ये वाला ऐसा पॉइंट, वो उन्होंने ऐसा नहीं दिया था, उन्होंने कुछ गंदा सा अजीब सा घिनौना दिया था, जो कि अब मैं खुद भूल चुका हूं। क्यों? क्योंकि जब ये पहली बार आया
तो उस टाइम पे मैं अनअकैडमी में पढ़ाता था, तो मैंने पहली बार तो पढ़ा दिया, मतलब कैसा कर कुरा के बच्चों को रटवा दिया। फिर जब रिवाइज करवाने गया ना, तो भैया वो याद ही नहीं हो रहा था, ना मेरे को याद हुआ ना बच्चों को याद हुआ। फिर 12-13 घंटे, मतलब 12-13 ठीक है ज़्यादा हो गया, 10 घंटे, मतलब पूरा 12-13 लगा, बीच में खाना वाना सूता होगा हमने। तो इफेक्टिवली 10 घंटे के समझ लो, 3 लोग बैठे थे, मैं, अभिषेक और राहुल, ये 3 टीम में मेरे हैं। तो हम तीनों लोग बैठे थे, लिटरली 10 घंटा माथा खपाया, इधर-उधर के अलग-अलग बुक्स पढ़े। कहीं से कुछ खास क्लैरिटी नहीं आ रही। फिर मैंने बोला एक काम करते हैं अपन, शेयर मार्केट इनकम पे 15% का कैप है ये पता है, अदर इनकम के लिए अलग-अलग क्वेश्चंस करते हैं। और उस टाइम पे जब ये आया था ना, तब तो इंस्टीट्यूट ने नोटिफाई भी नहीं करा था। मतलब इंस्टीट्यूट ने बस ये अमेंडमेंट दे दिया, बट जो सीबीडीटी के एफएक्यूज है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो नहीं डाले थे, अगले अटेम्प्ट में डाले थे। तो हमने इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके सीबीडीटी से क्वेश्चन उठाया, फिर सॉल्व करे, फिर समझ में आया कि भैया जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, उससे ये पैटर्न बन रहा है। फिर अगली बार इंस्टीट्यूट ने वो डाल दी बुक में। फिर आते हैं अपने इस पे, कैलकुलेटर हाथ में ले लेंगे। आई होप सबको ये प्रोविजंस याद है। एक काम करो, पहले आप इसको अच्छे से याद कर लो, अच्छे से याद कर लो, मतलब दिमाग में पूरा फिट कर लो, ठीक है। और सरचार्ज के रेट आपको याद होंगे, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं। नहीं है तो वीडियो पॉज करो, 5 मिनट पहले इसको याद कर लो, तो क्वेश्चंस आपको जल्दी समझ में आएंगे, ठीक है। और जिस बच्चे ने अभी ये करने के बाद में मेरी जो बुक है, कॉन्सेप्ट बुक, उसको खोल के देखा और वहां से आंसर देख के मेरे आंसर टैली करे, तो यकीन मानिए शादी वाले दिन आपकी बंदी भाग जाएगी। सर दर्द हुआ और ज्यादा दर्द दे रहा हूं, पता है किसके साथ भागेगी? तुम्हारे खास दोस्त के साथ, एकदम खास दोस्त, जो तुम्हारा चड्डी बड्डी था ना बचपन से, एक ही लंगोट में तुम घूमते थे, उसके साथ भागेंगी। सोचो दर्द, ये दर्द ही अलग है। ऐसा होगा, ठीक है। जिसने आंसर देखा उसके साथ ऐसा होगा। अपन सॉल्व कर रहे हैं ना साथ में, मैंने क्यों उस पर पर्दा डाला है? ताकि अपन इसको बिना बायस्ड हुए, बिना आंसर से अपना दिमाग प्रेरित करे, इंडिपेंडेंटली सॉल्व करें, ठीक है। तो इसको एक बार देखिए, टाइम लगाइए, पॉज कर लीजिए वीडियो और देख लीजिए। और सर न्यू रहा तो उसका क्या करना? अबे न्यू में 37 आता ही नहीं है, कॉमन सेंस है वो, उतना तो याद होगा ही अभी तक। 37 नहीं आता तो यहाँ 25 हो जाएगा, तो 2 से कम 15, 2 से ऊपर 25। जाहिर ने तेनू छोड़ दिया, होना चाहिए, हो जाना चाहिए। अब आएंगे क्वेश्चन पे, ठीक है? पहले टोटल इनकम देख लो कितनी है, 95 लाख है। क्या शेयर मार्केट इनकम है, डिविडेंड है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म है, ये भी है, सब है। अरे बाप रे, अब क्या करें सर? अच्छा सुनो, यहाँ पे अपने को टैक्स नहीं निकालना है, यहाँ पे अपने को सिर्फ सरचार्ज का रेट निकालना है। टैक्स वाला कैलकुलेशन अलग लेवल का पागल रहता है, उसको छोड़ दो, ठीक है। वो एग्जाम में आने की संभावना 0 है। अभी आ जाओ, अगर हो सकता है कैपिटल गेन्स के बाद मेरे को टाइम मिला तो मैं बता दूंगा, क्योंकि कैपिटल गेन्स के रेट मैं आपको वहां पे पढ़ाने वाला हूं। यहाँ पे मैं आपको बता ही नहीं रहा कि कैपिटल गेन्स पे क्या रेट से टैक्स लगता। ये जो इनकम्स है ना 3, इस पे क्या रेट से टैक्स लगता वो बताने वाला नहीं हो। और ये 3 स्पेशल इनकम है, इनके स्पेशल रेट है। ये जो डिविडेंड है ये नॉर्मल इनकम है, इस पे स्लैब रेट से टैक्स लगता, और अदर इनकम पे भी स्लैब रेट से टैक्स लगता। ये बस इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। अभी अपन सरचार्ज का रेट समझते हैं। तो सर क्या करेंगे बताइए? करेंगे यार, टोटल इनकम है 95 लाख, 1 करोड़ से कम है, तो 50 लाख से 1 करोड़ के स्लैब में हो गई है। 50 लाख से 1 करोड़ के स्लैब में हो गई है। सरचार्ज रेट कितना है? सरचार्ज रेट है 10%। पहले टोटल इनकम देखना कितनी है, सरचार्ज रेट 10% है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इस पे 10% लगेगा, और बाकी सारी इनकम पे, पूरे इनकम पे 10% लगेगा। क्यों सर? लफड़ा कब होता है? 2 करोड़ से ऊपर इनकम रही तो। यहाँ 95 लाख की इनकम है, सब पे रेट लगता है, 95 पे 10% लगता है। जो शेयर मार्केट की इनकम भी, शेयर मार्केट की इनकम भी बोलती है हम पे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, डाल दो, डाल दिया, सब पे 10% रेट है। 10% ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ 95 लाख। ये जो 95 लाख की आपकी इनकम है, इस पे टैक्स निकालना, उस पे 10% सरचार्ज लगेगा। आगे देखो क्या लिखा है, दो शेयर मार्केट इनकम इज प्रेजेंट, शेयर मार्केट की इनकम है, बट
टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, सो नो स्पेशल कैप इशू अराइजेस। ठीक है, यहां लिख देना 2 करोड़, इसको 1 करोड़ मत कर देना, एक्सीड्स रुपीज 2 CR, 2 करोड़ लिख देना। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन, टोटल इनकम है 1.85 CR, 2 करोड़ से ऊपर नहीं है, लफड़ा ही नहीं है। अब इस पे सरचार्ज का रेट क्या लगता है? 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में इनकम है, सरचार्ज रेट है 15%, सब पे 15% लगेगा, इस पे भी 15%, और शेयर मार्केट की इनकम पे भी 15% लगेगा सरचार्ज। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ से 2 करोड़ 15% का रेट है, और 15% शेयर मार्केट की इनकम अपने आप पे डालने देती है। डाल दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, उड़ाओ इसको। 15% ऑन टोटल इनकम ऑफ ए, तो शेयर मार्केट इनकम इज इन्वॉल्व, टोटल इनकम लेस देन 2 करोड़, हेंस नो हायर सरचार्ज इशू अराइजेस। न्यू रिजिम की बात कर रहे थे, तो न्यू रिजिम में 37 डालना ही नहीं चाहिए था, ये भी उड़ा दो, इसको डिलीट कर दो। ओल्ड रिजिम क्या होगा? ओल्ड रिजिम में टोटल इनकम कितना है? 4.69 CR। अब लफड़ा आया, ओल्ड रिजिम है, 2 करोड़ से ऊपर इनकम है, क्या होगा? शेयर मार्केट की इनकम बोलेंगे भैया देखो तुम्हारा देख लो, मैं तो मैक्सिमम 15% का ही सरचार्ज लगने दूंगी अपने पे, और अदर इनकम पे क्या रेट से लगेगा ये डिपेंड करता है कि अदर इनकम कितनी है। अदर इनकम है 3 करोड़, अदर इनकम है 3 करोड़, तो अगर अदर इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में, तो रेट कितना लगता है? 25%। कितना लगाएंगे? 25%। टोटल इनकम एक्सीड्स 2 करोड़ एंड देयर इज शेयर मार्केट इनकम, डिविडेंड शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, जो भी है। ठीक है, सरचार्ज रेट ऑन शेयर मार्केट इनकम इज 15%, सरचार्ज रेट ऑन अदर इनकम इज 25%। बहुत सही बात बोल रहे हो बच्चा। अगला क्वेश्चन, टोटल इनकम है, ओल्ड रिजिम की बात कर रहे हैं सर, सब ओल्ड ओल्ड का ही कर रहे हैं यार, मजा नहीं आ रहा है। ठीक है ना, ओल्ड न्यू में ज्यादा फर्क ही नहीं है। अगर ये न्यू रहता तो क्या होता था? न्यू रहता तो यहाँ 25 ही लगता था। ठीक है, अच्छा इसमें ओल्ड है ना, इसको अज्यूम करेंगे अपन न्यू से। ठीक है, पहले ओल्ड से करेंगे, फिर ये एग्जाम्पल नंबर 5 कर देंगे न्यू से। ठीक है? पहले ओल्ड से करेंगे, कितना है? 7.75 CR, 2 करोड़ से ऊपर है, बढ़िया। अब क्या होगा? शेयर मार्केट इनकम पहले ही बोल देंगे, देख भाई तुम्हारी 2 करोड़ से ऊपर है, पर मेरे पे 15% से ऊपर सरचार्ज मत लगाना। ठीक है, एक डाउट आ रहा है, पूछू क्या? सर ये 60 लाख 50 लाख 65 लाख इनका 15% सरचार्ज लगता क्या? अरे नहीं रे, ये तो इनकम है, ये इनकम पे टैक्स निकलेगा, उस टैक्स पे 15% सरचार्ज लगेगा। सर निकालो ना, ये अभी तक आता नहीं है आपको, और वैसे ही एग्जाम में आने की संभावना 0 है। सर ऐसा मत करो भाई, देख आधे लोग है ना, ये जो मैं बता रहा हूं, आधे 90% लोग ये भी नहीं बताएंगे इतना डिटेल में, बस ऊपर ऊपर से बता के बोलो चलो ठीक है इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, उड़ा दो। पर अपन ऐसा नहीं करते, तो जो अपने बस का ही नहीं है अभी, उसको नहीं करना ना। दिस इज बाऊ त्याले हाथ नहीं लाओ, मराठी में बोलते हैं भैया, ये बुबू है, बुबू बेटा बुबू से दूर रहना। ठीक है, तो शेयर मार्केट इनकम क्या बोलेगी? 15%। अदर इनकम पे कितना लगाना? अदर इनकम कितना है? 6 करोड़, 5 करोड़ के ऊपर है, और आप ओल्ड रिजिम में निकाल रहे हो। ओल्ड रिजिम में क्या रहता? 2 करोड़ तक 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%, और 5 करोड़ के ऊपर 37%। क्या आ गया? 37%। बुक का आंसर देख लेते हैं, 15% और 37%। बहुत बढ़िया। अगर सर न्यू रहता, ये इसमें ओल्ड के जगह न्यू रहता तो क्या करते? तो भैया शेयर मार्केट इनकम पे लगता 15%, और अदर इनकम कितनी है? अदर इनकम है 6 करोड़ की, उस पे कितना लगता मालिक? तो 2 करोड़ से कम रहा तो 15%, 2 करोड़ से ऊपर रहा तो 25%। 37 लग ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 37 का जो रेट है वो ओल्ड में है, न्यू में है ही नहीं, बात खत्म। लास्ट वाला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। अंकित ऐसे ही बोलता है, लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है, तो टोटल इनकम कितनी है?
टोटल इनकम है 2,80,00,000, ठीक है, ओल्ड रिजीम की बात कर रहे हैं, तो 2,80,00,000 का मतलब कितना है? 2 करोड़ से ऊपर है, लफड़ा है, हाउ क्या होगा? शेयर मार्केट इनकम बोलेगी भैया देखो हम पे कितना डालो, हम पे डालो 15%, और अदर इनकम कितनी है? 2 करोड़ से कम है। अदर इनकम कितनी है? 2 करोड़ से कम है, तो क्या रेट लगेगा? 15% लगेगा, पूरे इनकम पे 15%। हाँ, 15%, 15%, है ना? बराबर है ना? अदर इनकम 2 करोड़ से कम है। अब मजा तब आएगा, मजा तब आएगा जब, अब मैं करवाऊंगा, 1 मिनट रुक जाओ। आई नो मैंने बोला था मैं छोड़ दूंगा, 2 मिनट दे दो मेरे को, एक बढ़िया और अच्छा करवा देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, रुक जाओ। ये एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, एग्जाम्पल 5 का ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, इसी में अपन चेंजेस करते हैं, ठीक है? सुनो, एग्जाम्पल 5 ये रहेगा आपके बुक में 4, मैं इसको डाल दूंगा बाद में कहीं ना कहीं जगह एडजस्ट करके, ये हो जाएगा एग्जाम्पल 5, ये हो जाएगा एग्जाम्पल 6। जो लाइव वाले बच्चे जिन्होंने अभी ऑलरेडी बुक ले रखा है वो ये कर लेना, और जो रिकॉर्डेड वाले बच्चे हैं आपके अंदर ये इस तरीके से ही बन के आएगा, ये 4 रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 6 रहेगा, ये 7 रहेगा, ठीक है? अब आते हैं अपन 7 पे, और 7 में चेंज करते हैं, 7 में चेंज करते हैं, कैसे करते हैं? ऐसा चेंज करते हैं कि भैया डिविडेंड कितना है? 55 प्लस 60 प्लस 55, मेरे को क्या चाहिए? टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर ही चाहिए, तो ये सब मिला के 170 हो गया, इसको कर दो 40 lakhs। अब बताइए मेरा टोटल इनकम कितना है? 2.10 CR है, ठीक है? ये देखो ऐसा जो क्वेश्चन बना के दे रहा है मास्टर, जबरदस्त है, अपना माहौल है। 55 प्लस 60 प्लस 55 प्लस 40, टोटल इनकम होगी 2,10,00,000। मैंने जो आपको बताया था ना बच्चा गलती कर देता है, वो इसमें ही गलती करता है। टोटल इनकम है आपकी 2,10,00,000। अब बताइए क्या रेट से सरचार्ज लगेगा? टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर है, हाँ। शेयर मार्केट इनकम है, हाँ। अब क्या करें? शेयर मार्केट इनकम बोलेगी देखो भैया मेरे पे है ना, हम पे मैक्सिमम 15% ही डालो। अब अदर इनकम पे कितना लगेगा? अदर इनकम पे कितना लगेगा? 40 लाख की अदर इनकम है। यहां बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, ये बता दो, वो एकदम मतलब अलग लेवल का वो लगता दिमाग, जो अभी रहता ऐसे छपरी टीचर भी है, मॉड्यूल से पढ़ के कॉपी पेस्ट कर दे रहे कि भैया मॉड्यूल में इतना दिया है, ये देखो ऐसा 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 ऐसा, मतलब बेसिकली पढ़ के समझ के बस बता दे रहे। समझने की बात ही नहीं है, उसके अंदर घुसना क्रिटिकली सब्जेक्ट में वो तो दूर की बात है, एक्सपर्टीज तो बाप रे 700 करोड़ साल दूर है। अब बताओ क्या करें? अदर इनकम 50 लाख के ऊपर है, अंदर है। अब जब बच्चे के सामने ये क्वेश्चन आता है प्लस एग्जाम रहता है, तब उसका दिमाग बोलता है भैया सरचार्ज क्या लगता है? 50 लाख तक सरचार्ज ही नहीं लगता। अदर इनकम कितनी है? 40। तो वो बोल देता है कि यहां पे कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। गलत, गलत। अदर इनकम में मैंने डाला है, अदर इनकम में मैंने आपको लिखवाया है कि अगर ये अदर इनकम 50 लाख से कम भी रही ना, देखो यहां पे झूम करा है, 50 लाख से कम भी रही तो भी 15% ही लगेगा। अगर अदर इनकम 2 करोड़ तक है तो भी 15% का सरचार्ज लगेगा। सर पर ये तो गलत है, नो सरचार्ज गलत है। कितना लगेगा सरचार्ज? सरचार्ज लगेगा, सरचार्ज इज इक्वल टू 15%। सर बट ये तो गलत है ना, आपने तो बोला था 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं लगता। बराबर बोला था मैंने, 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं लगता, बट क्या टोटल इनकम 50 लाख है यहां पे? नहीं, टोटल इनकम 2,10,00,000 है। अदर इनकम 50 लाख के अंदर है, पर अदर इनकम में ऐसा कोई कैटेगरी नहीं था कि 50 लाख से अंदर रही तो जीरो है। मैंने तो सीधा लिख दिया था यहाँ पे कि अगर 2 करोड़ तक है तो 15% है, ये मैंने लिख दिया था। अब क्योंकि मैंने 15-20 मिनट पहले बताया ना, तो आपको हो सकता है याद है,
बट एग्जाम के वक्त उस प्रेशर में प्लस 3 महीने पहले 4 महीने पहले आपने क्लास करी हुई है, ढंग का रिवीजन नहीं करा है, तो आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसके लिए मैंने क्वेश्चन साथ में करवा दिया। ठीक है, अभी आई विल मेक श्योर, क्योंकि बहुत से बार क्या होता है, बुक जब बनाता हूँ ना मैं, तो उस टाइम मेरा उतना दिमाग नहीं चलता जितना क्लास में चल रहा है, क्योंकि जब बुक बना रहे हैं ना तो 150 करोड़ चीजें और रहती है। ऑफिस वाला आता, सर ये साइन कर दो, सर ये चेक भेजना है, सर ये करना है, सर इसको ट्रांसफर करना है, सर इसका पैसा लेना है, और बाप रे 150 चीजें आती है। पर जब क्लास में रहता हूँ तो सिर्फ क्लास में रहता हूँ, तो इसलिए अभी क्लिक हो गया, तो भैया ये डाल दूंगा मैं बुक के अंदर। तो आपकी बुक अगर आपको मिली और उस बुक में ऐसा आ रहा है क्या, 1 2 3 4, ये क्वेश्चन 5, ये क्वेश्चन 6 और ये क्वेश्चन 7, तो रोना मत, अपडेटेड है। नहीं तो बच्चे क्या बोलते, सर हमारी बुक तो अलग है। क्लियर है? अब इसके बाद है ना, कल अपन पढ़ेंगे मार्जिनल रिलीफ। कल कुछ ज्यादा लोड नहीं है, मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी रिबेट में पढ़ रखा है, वो बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, और माफ करना ये लंबा लेने के लिए, कल मैं आई मेक श्योर कि मैं आपको कंपेंसेट कर दूं, मैं जल्दी छोड़ दूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, सी यू टुमारो।